बड़ा कमाल की चीज़ है एक। मैं सरकारी टीचर रहा हूँ, पता है आपको। हाँ जी, हाँ जी। मैं नौकरी पर ही था, तो मुझे पूरा पता है अंदर के खेल का क्या होता है। जो गांव में थोड़े बहुत ब्यों ताड़े मानस थे ना, जिनके पास मतलब था कुछ थोड़ी समझ या पैसा, जी। उन लोगों को स्कूल से दूर करना पहला टारगेट था इस सिस्टम का। क्योंकि वो इस स्कूल को जो बनाया था किसने, आपके और हमारे बाप दादाओं ने तो जमीन दे रखी है, स्कूल की जमीन। जी, जी। और आप और हम जब तक इससे दूर नहीं होंगे, यानी गांव का पावरफुल आदमी जब तक इससे दूर नहीं होगा, तब तक वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा था। तो इसलिए फिर उन्होंने खेल खेला प्राइवेटाइजेशन का, प्राइवेट स्कूल खोले और ये शो किया कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई होती है। और लोगों ने इस चक्कर में अपने बच्चों को सरकारी से, मतलब जो गांव का स्कूल था, पहले मैंने गांव का कहा करते, सरकारी कोई नहीं कवे था, गांव वाले स्कूल तय हटा के इन्होंने प्राइवेट में करवा दिया। जुगर गौरव ने स्कूल खोल लिया तो उन्होंने गांव वाले स्कूल में तटना, मेरा तो गोरा वाले में जावा है, मेरा तो फलाने वाले में जावा है। तो वो जो खेल होया, उसके बाद इन्होंने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई। थोड़ा सा नजर दौड़ाओगे ना तो इस गांव में, यानी कि जो ये है, आ जाओ आगे आ जाओ, आप लोग आप आगे आ जाओ। ये जो पूरा प्रकरण होया, गांव के जो सरकारी स्कूल है उसमें जो बच्चा पढ़ता है वो कौन है? ज्यादातर आज के टाइम पे वो लोग हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, या जिनको ये समझ में आ गया कि प्राइवेट स्कूलों में लूट के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ दो ही टाइप के बच्चे जाते हैं वो, या तो फीस नहीं पे कर सकते, और जो फीस नहीं पे कर सकते ना, वो ज्यादातर लोग वो हैं जिनके पास अपने बच्चों को देने के लिए समय ही नहीं है। वो सुबह दिहाड़ी पर निकलते हैं, शाम तक दिहाड़ी पर जाओ, दिहाड़ी नहीं करेंगे तो रोटी नहीं खा सकते, और दिहाड़ी करेंगे तो नहीं कर सकते। तो स्कूल का मास्टर क्या करता है, अपनी बेईमानी को छुपाने के लिए उनमें से भी सबसे लिच्चड़ आदमी को स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान बनाता है, और निर्णय सारे प्रधान के उसका हुआ है। अब जिसका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा, वो स्कूल का मालिक है, उसके पिताजी पे साइन करवा दिए, तो अब निर्णय सरकार का या फिर मास्टर का नहीं रहा, अब निर्णय किसका हो गया? गांव का। कि गांव ने कहा था आपकी आईटीआई की जमीन पड़ी है, जोड़ की, अस्पताल की, स्कूल की, सारी जमीन ऐसे ही कमेटियां बना के सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली, केंद्र सरकार ने। आपको हमको पता भी नहीं, और जिन्हें साइन करे है ना उस कागज पे, जिस एसएमसी जिसकी आप बात कर रहे थे ना, उसने भी नहीं पता। अब यह एसएमसी क्यों बनी, या जो मैं अब तो बात कहूं था ना कि यह इतनी क्लासिकल चीज है जिसको समझो आप। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसके प्रोविजन में यह लिखा हुआ है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मुझे पता है, उसकी परमिशन के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता स्कूल के अंदर। वो अगर किसी चीज को लिख के दे देगी ना, वो काम स्कूल में नहीं होगा। ये बात गांव वालों को पता ही नहीं। आज तक आपने किसी ने भी गांव में से, किसी भी गांव में, मैं तो आपकी गांव की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी गांव ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के जरिए डिपार्टमेंट से कभी कुछ कहा ही नहीं कि मेरे स्कूल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नहीं कहना है? अब बताओ, पूरे गांव ने कहा? तो किसी ने भी नहीं कहा। मैं तो ये डिपार्टमेंट को 22 साल से जानता हूं, 22 साल पहले इस डिपार्टमेंट में आया था, 8 साल नौकरी करके छोड़ दिया। अब चाहे जमीन की रजिस्ट्री करने की हो, मास्टर कौन लागेगा, कौन रहेगा, काम किसके जिम्मे लागेंगे, कितना पैसा कहाँ लगेगा, ये जो अगर आज जाकर के सिस्टम में जाओगे ना, आपको पता चलेगा पैसे जो वहां जितना भी काम हुआ है वो एसएमसी के अंडर हुआ है, और उसका जिम्मेदार कौन है? एसएमसी का प्रधान। पैसे निकालने की जो अधिकार है वो तो मास्टर पे है, लेकिन फाइनल करने का अधिकार गांव के मजदूर पे है। और मजदूर ने बेचारे न्यू नहीं बेरा, मास्टर जी उधर गांव में स्कूल में बुलावे, आजा बैठ कर रसगुल्ले खुआवे,
एसएमसी की मीटिंग है, 200 रुपये देवे और वह जड़ा का साइन कर दे। उन्हें सोचो भाई, तो भाई उन्होंने होगा भाई दिहाड़ी में तो दिहाड़ी छोड़ के नहीं आ सकता, तो मास्टर ने कहा दिहाड़ी में दे दूंगा, कोई बात नहीं, तू आ जा, तेरे तो अपना तरह साइन करने पड़ेंगे। अब उन्हें सोचा दिहाड़ी तो मिल ही गई, क्योंकि उसका टारगेट दिहाड़ी है। उसने ना कदे आज तक मास्टर से पूछा, मेरी एसएमसी होया कर दी, मैं उन तक कहा करता गाँव मड़त है, पूछ तो लो मैंने क्या पे साइन कराए। मास्टर जी आप कोई माड़ा थोड़ी करोगे। अच्छा मैं तो कोई नहीं करूंगा, पर कोई माड़ा करनी है कि हाथ में कागज आएंगे तो मैं तो नहीं कर रहा, पर जब कोई माड़ा करनी है पाया गया तो और है, वो तो तारे गम का सत्यानाश मार देगा ना। तो असलियत में क्या है, गांव वाले तो अपना भरोसा करें और अगले के ऊपर छोड़ दें। उन भरोसा करने में फायदा नजर आवा है। क्यों? जब गिल्ला मेरी गिल खाड़ मारोगे, बात करोगे तो टाइम लाना पड़ेगा। इतना टाइम उन्होंने किसी पे छोड़ा नहीं। सबने सोचा यार जल्द निपटाओ ना यार फटाफट, क्यों पढ़ना छटाओ, इस तरह काम खाई वो कर रहा है। नहीं समझे आप? तो इसलिए कोई बात नहीं करता, इसलिए कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए कोई उलझता नहीं किसी से। तो जोन सी बात थी जिसके ऊपर यही दे दे, बस मैंने दे दे, कोई नहीं। जोन सी बात थी ना वह यह थी कि हम अपने बच्चे के लिए असलियत में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे बच्चे के लिए जो भी काम करता है वो दूसरा आदमी करता है। आओ जी। और अगर दूसरे आदमी नहीं करना है, अगर मेरे बच्चे के लिए आपने और आपके बच्चे के लिए मैं नहीं करना है, तो फिर थोड़ा प्लान करके कर लेते हैं। भाई आपके बच्चे ने जो चाहिए वो भी होना चाहिए। आगे जो ना आगे जन भाई कोई नहीं कैमरे ने केड़ भाई, जो आपके बच्चे के लिए होना हो वो भी हो है, और जो इनके लिए बच्चे के लिए होना वो भी हो है। वो जो सी बात मैं कहूं था ना कि गांव में जो पावरफुल आदमी है, जिसके पास पावर है, वो पावरफुल आदमी के पास समय नहीं रहेगा। और पावर बचाने के लिए, जैसे मान लो अभी अपन मुद्दा ठेकेदारी का ठाला या किसी और टेंडर का ठाला, किसी भी मुद्दा कोई भी ठाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मान लो किसी आदमी ने एक जगह पे कोई ठेकेदारी या टेंडर मिल गया, तो उसकी अगली लड़ाई अगली बार या तो बड़ा टेंडर लेने की होगी या फिर सेम टेंडर को बचाने की होगी। उसके लिए वो सेटिंग करेगा अधिकारियों के साथ, उसके लिए उसे खूब सारा झूठ बोलना पड़ेगा, खूब सारी सेटिंग करनी पड़ेगी, और उस चक्कर में उसे बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा। वो टाइम जो वो अपने बच्चे के ऊपर लगाना था, वो जो टाइम उसे अपने गांव के ऊपर लगाना था, वो टाइम वो किसी और पे लगा देगा। तो वहां से अगर टाइम नहीं लगेगा तो कुछ टाइम के बाद ऐसे लोगों के बच्चे ऑटोमेटिकली गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे, क्योंकि वो अपने माँ बाप को ये देख रहे हैं कि वो माँ बाप केवल अपने विषय में सोच रहे हैं, केवल इस चीज के विषय में सोच रहे हैं। गांव उनकी बातचीत से गायब है, गांव की कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब अगर माँ बाप गांव की चर्चा करते सुनेंगे तो कमियां आपस में डिस्कस होंगी, कमियां होंगी तो सोल्यूशन भी कर ले, कोई बात नहीं, बात पे ध्यान दे ले, कुछ नहीं दे रहा इन बात में। जो अब कमियों के मूल में जाने की बात कहूं था मैं, सरकारी स्कूल सरकार का नहीं था, गांव के लोगों का था। गांव ने अपनी जमीन में से हिस्सा दे करके स्कूल बनाया था, स्कूल बन गया। गांव के लोगों ने यह सोचकर बनाया था कि हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े होंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी के षड्यंत्रों को समझ लेंगे, और अंग्रेजी के षड्यंत्र समझ के फिर अपने गांव को बताएंगे। इन्होंने अंग्रेजी मीडियम में चल पड़े, क्योंकि जितनी कॉन्स्पिरेसी है ना, जिस पर हम बात करते हैं ना, जिस पर हम नहीं कहा, जो कई बार शुरू में जो करा कोविड वाली वैक्सीन है, जैसे वैक्सीन के बारे में जितनी जानकारियां हैं, जितना लिटरेचर अवेलेबल है, जो रिसर्च है, जो उसकी सच्चाई है, वह सिर्फ अंग्रेजी में है। हिंदी की कोई किताब है ही नहीं। अब अंग्रेजी पढ़ के, जो अंग्रेजी पढ़ गया वो कितने कितने नौकरी कराए, तो उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के न्यूमेरिक डाल काम या इनकी तरह जितने ये आ रहे हैं जैसे हमारे, इनकी तरह किसी के पास टाइम नहीं है कि वो आगे समझाएगा आप लोगों को। उन्होंने भाई बता दिया था, वीडियो बना दी थी, अब कोई ना मानना तो हम क्या करें, वैसा करेगा।
अब अंग्रेजी में दूसरे षड्यंत्र, जमीन कैसे हथियानी है, गांव को कैसे लड़ाना है, गांव बीमार कैसे करना है, इन लोगों को यहां से विस्थापित कैसे करना है, पहले कैसे किया था, अब कैसे करेंगे, पूरी की पूरी सभ्यता को कैसे करना है, पूरी स्क्रिप्ट तैयार है उनके पास। और मैं जब गांव वालों से बात करता हूं, किसी गांव वाले को इसकी कानो कान खबर भी नहीं है। मतलब यूं भी नहीं पता है कि उनके बच्चों को योजनाबद्ध तरीके से खराब किया जा रहा है। वरना यह इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आपके गांव में जाए, अगर मैंने कहूं कितने घर होंगे आपके गांव में, 400 500 700 घर अगर मैं मान लूं, तो मैं ये मान के चलूंगा 1000 बच्चे तो होंगे, है ना भाई। एक घर में एक बच्चे के हिसाब किताब ला लिया हिसाब किताब, तो अगर हम 1000 बच्चे मान के चला ना, उनमें से जितने भी बच्चे 18 प्लस के हैं, जितने भी 18 प्लस के हैं, उसमें 90% मां बाप अपने बच्चे की जिंदगी का जो रास्ता उस बच्चे ने अपना रखा है ना, उससे खुश नहीं है। गलत है कि सही है बताओ आप? गांव में कितने माँ बाप होंगे जिन्होंने कहा मेरा बालक सही चल रहा है, इससे बढ़िया चल नहीं सकता पढ़ाई में, या कहीं एडमिशन के टाइम मामले में, या कहीं उसके व्यवहार के मामले में कि माँ बाप के साथ उसका व्यवहार क्या है, गांव वाला खातर क्या है, अपने शरीर के लिए उसका किस हिसाब का हिसाब किताब है। होंगे खुश माँ बाप? बताइए जरा। नहीं, मतलब सबको ये चिंता है कि यूं ही बड़ा होगा, इसका बनेगा कि चारों तरफ तो नशा, चारों तरफ अपराध, काम कहीं नजर नहीं आ रहा, भाईचारा कहीं नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है इन्हें तो काट के खा जाएंगे। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे सारी दुनिया इस बच्चे के लिए ऐसे इसके ऊपर टारगेट आ रही ना, खा जाएंगे। और उस बच्चा की मस्ती में है, क्योंकि वो अभी 16-17 साल की उम्र में, तो अंदर जो है राजा वाली फीलिंग हो अगर इस उम्र में ना, वो फूक देंगे, ला देंगे आंग पत्ती में। वो इस मूड में है कि कोई चक्कर नहीं है, आजकल यही जमाना है, यही है। तो दादा की अलग सोच, बाप की अलग, बच्चे की अलग। पता ना दादा ने, पता ना बाप ने, पता ना बच्चे ने भी नहीं पता। ये भी बच्चे बैठे माजूर है। कितनी उम्र है बताओ, कितनी उम्र है? 16, 18, 25, 21। अब इन 4 बालका की बात कर लें, 16, 18, 25 और 21 और 25। 16 तो 18, 18 3 21, 21 4 25, 2 3 4 जोड़ दो, ठीक। ये 16 साल वाला, इसने नहीं पता जिंदगी में क्या करना, 18 वाले ने नहीं पता क्या करना, 21 वाले ने नहीं पता क्या करना, 25 वाले ने नहीं पता क्या करना। मतलब कुछ ही मिल जाओ, काम ढूंढ रहे हैं, पैसे के लिए काम करना, पैशन का कुछ नहीं पता। अब मैं अगर आपको एक प्रपोजल दूं, भाई अगर इन 4 के अभी हम सिर्फ 4 बच्चा की बात करा, कि आज के टाइम पर तो 4 के 4 अंधे कुएं में जान लग रहे। और जब गांव में 1000 बालकों की बात करूं, 1000 के 1000 अंधे कुएं में जा रहे, कन्फर्म, पक्का, क्योंकि किसी को रास्ता नहीं पता है। अब हम एक रास्ता बनाते हैं कि 1000 के 1000 का रास्ता निकल जाएगा, गारंटी। इसको जो चीज अब इसको क्या चीज पसंद है, अगर ये बात इसको पता चल जाए, ये असलियत में किस चीज का है, तो इसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मान लो मैं यहां बैठा, मैं इसको जानता नहीं, 16 साल का है वो, और मैं इसके बारे में यूं कह दूं कि इस ना फलानी चीज कराओ, ये खुश रहेगा, तो मैं कैसे बता सकूं? बाहर का आदमी जो इसको जानता नहीं, मैं बता नहीं सकता। पर अगर मैं इसके पिछले 16 साल बता दूं, तो बिना एक सवाल पूछे, बताओ आप सोच कर देखो, अगर मैं इस बच्चे को बिना एक सवाल पूछे पिछले 16 साल एक्सप्लेन कर दूं, फिर तो मान लोगे कि मैं इसको जानता हूं कि इसको क्या चाहिए। नहीं समझे आप? बिना एक भी सवाल पूछे, अपने पास वो टेक्नोलॉजी है, कोई सवाल नहीं पूछना आपसे हमने, क्या पसंद है क्या नहीं। पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको बताएंगे कि आप क्या हो, कैसे सोचते हो, क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, फिर नहीं बता देंगे क्यों लगती हैं वो अच्छी, कौन सी चीज अच्छी नहीं लगती, फिर नहीं बताएंगे वो क्यों नहीं लगती, तो फिर और जिंदगी में क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं लगेगा वो बता देंगे।
तो जो अच्छा नहीं लागे उस पर टड़ लो, जो अच्छा लागे उस पर कर लो, उसी तरह जुड़ा हुआ काम धंधा टोलो, फिर मुश्किल है क्या? जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैं सरकारी नौकरी पे था और मैं इस रिसर्च पे था और मुझे ये क्लैरिटी हो गई, मुझे स्पष्टता हो गई कि जो मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करके खुश जिंदगी में नहीं हो सकता। तो मैंने 8 साल की नौकरी के बाद इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मतलब छोड़ दी नौकरी। मैंने पिताजी को बोला और साथियों से पूछा, वो बोले 20 साल में रिटायरमेंट हो जाए VRS। मैं कहा 8 साल हुए हैं नौकरी करते हुए, 12 साल फ्रस्ट्रेशन की जिंदगी मैं ना जीऊं भाई, मैं एक दिन भी ना जीऊं, स्ट्रगल करेंगे। अच्छा, एक कमाल की बात यह है, जिस काम के लिए हमारा बच्चा बन रहा है, जिस काम के लिए बना है, उस काम में स्ट्रगल नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं जिस काम के लिए बना हूं वो करने यहां बैठा हूं मैं पहले से ही। इसका निर्णय कैसे होगा कि वो किस चीज के लिए बना है? हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नहीं, आपके पास आया तो ये गांव में तो सभी के पास भी है। गांव में दे देंगे सब तय। तो ऐसा पॉसिबल, मतलब माँ बाप क्या किस तरह आइडिया लगाए कि बच्चा किसके लिए बना है? माँ बाप किस तरह आइडिया लगाए, जी इसके लिए तो एक तरीका उसका है, मैं गांव के 8-10 बालका ने पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी ट्रेनिंग दे दूं और वह माँ बाप और पूरे गांव ने बैठ के एक बार समझावा कि यह बालक थारे बच्चा पे बात करेंगे। और एक एक माँ बाप, मतलब हमारा हमने ये प्रोजेक्ट 2018 में एक गांव में किया था, महेंद्रगढ़ में। हमने ट्रायल करके देखा था कि देखा लोग बाग इसके लिए कितने तैयार होंगे। जो दिहाड़ी करने वाला आदमी था ना, हमने ये तैयार किया था भाई 3 तरह के लोग हैं। सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ा है उससे हम कोई पैसा नहीं लेंगे, जो प्राइवेट में देने लग रहा है उससे हम 15,000 रुपये लेंगे। जो बच्चों के लिए, जो 10 बच्चे जिनसे मैं तैयार करूंगा उन्हीं के लिए भाई ये पैसा यहाँ गांव में ही लगेगा और वो पैसा भी किसी घर नहीं जाता, ना मेरे घर ना किसी और के घर। और जो काउंसलिंग करानी है अपनी टीम से तो 15,000, और जो मेरे से करानी तो मेरी फीस उस टाइम पर 80,000 होया करती। आजकल 1.5 लाख है एक बच्चे की बताने की। अगर अभी किसी को एक बच्चे के बारे में पता करना तो 1.5 लाख मेरी फीस है। तो अब मैंने ये कहा कि भाई ये तरीका हमारा, जो अपनी टीम ने जब कैलकुलेट करके जब गांव के सरकारी स्कूल से बात करी ना, गरीब जो बिल्कुल जो दिहाड़ी पे जाया करते, हमने उनसे पूछा भाई देखो हम तुम्हारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करने लग रहे हैं, काउंसलिंग के बाद तुमको पेमेंट करनी है और पेमेंट पैसे में नहीं करनी है। अगर तुम पैसा दोगे वो भी गांव पे ही लगेगा, वो पैसा भी हम नहीं लेके जाते अपने घर। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा हम अपने लेकर मारे हैं, हम तो जो कमाई हमारी हुआ तो अलग है, मेरा बिजनेस तो अलग है। गांव में से हमारा रूल है, मेरा रूल है ये, मेरी कंपनी में गांव से पैसा नहीं जाता कभी भी। जो आदमी गांव में रहा, गांव के लिए काम कर रहा है ना, उससे मैं कोई पैसा नहीं लेता कभी, ना हमारी टीम करती। तो वो जो पैसा आएगा वो गांव में ही लगेगा। तो 2 ऑप्शन दिए हमने उनको कि या तो 15,000 रुपए या 40 दिहाड़ी, 40 दिन मतलब अपनी जिंदगी के। मतलब जिस दिन हम फोन कर देंगे भाई कल जाना है वहां, तो उस दिन फिर कहीं नहीं जाना, फिर उस दिन पूरा दिन चाहे हम बैठा कर रखा था, हमने वो दिन मारा है बस। वो दिन हम तर पर जो भी करवाएंगे वो करना पड़ेगा, हम अपने लिए कुछ नहीं कराएंगे, जो करना होगा गांव के लिए करना। भाई आज मान लो पंचायत घर की सफाई करेंगे तो आज की तेरी दिहाड़ी है, तेना आज पंचायत घर में सफाई में अपना योगदान देना, आज गांव में यो काम करने में योगदान देना, मतलब योगदान गांव के लिए करना। तो 40 दिन मांगे हमने, एक दिहाड़ी 500 रुपए की है, हिसाब से तो 20,000 बने जिंदगी के 40 दिन। न्यू भी नहीं कि महीने में, मतलब या 2 महीने में, 4 महीने में, साल में ना, जिंदगी के 40 दिन दे दो। जो हम कहा जिस दिन हमने कहा ना भाई आज तो आना, आज तो सारे काम छोड़ के आना है, तो आ जाओ उस दिन, वो काम आपने करना है। अगर आप अपने गांव के लिए ये काम करते हो तो हम आपके बच्चों के लिए करते हैं, फिर हम इसके लिए तैयार हैं। आपने भी अपने गांव के लिए करना तो भी अल्टीमेटली आपके बच्चों के लिए हो रहा, और हम आपके बच्चों के लिए करेंगे। हम मतलब जो भी अपनी टीम है पूरी। तो माँ बाप को अगर हम बताएंगे ना, मान लो जब हम बताने लगेंगे तो इसमें लगभग एक बच्चे के ऊपर या एक माँ बाप के ऊपर 2 घंटे लगते हैं, 2 या 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, और वो हमारी टीम लगा देगी। उसकी सिरदर्दी हमारी नहीं है, वो गौरव लीड करेगा इस पूरी मूवमेंट को, वो कर देगा। गौरव के पास, गौरव की घरवाली के पास, स्वाति के बेबे के पास, दोनों के पास इसका पूरा ट्रेनिंग है, पूरी टेक्नोलॉजी है।
लेकिन ये भी नहीं करेंगे, इनको भी मैंने बोल रखा है गाँव के लिए कुछ खुद नहीं करना, गांव में तो बालक तैयार करने हैं, क्योंकि तो करनाल रहो है, गांव वाले बाजे बाजे इसके पीछे करनाल थोड़ी फिरेंगे, गांव में दे देंगे सारा सौदा। क्या था सब बता कुछ समझ भी नहीं है ना बतावेगा ना जब यही इस बात पे मैंने यह बात पता ही लगी। नहीं जी कुछ भी अभी आपने क्लियर तो कर दिया बात भाई, अभी तो कुछ पता ही नहीं सुना। नहीं फिर भी ये तो कुछ सोच रहा होगा कि भाई के सुद्धा बात चल रही है, पर बतावेगा जी भी तो बात बनेगी, क्योंकि फिर अगर दिमाग में डाउट है वो क्लियर नहीं करेगा, फिर जाके कब्ज होगी, फायदा क्या है? हैं? पूछेगा कुछ? पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कुछ भी पूछ सको तुम। नहीं ये प्रक्रिया आप बता रहे हैं ना जो, हाँ ये किस एज में तो बच्चे को लागू होगी, हाँ, और उसका अपना सिस्टम क्या रहेगा? मान लो आपने बता दिया जी कि ये बच्चे किस का इंजन है, किस एज में? मतलब मेरा कहने का ये है जी कि मेरा कहने का मतलब ये है जी, बच्चा किस एज में, मतलब ये इस जो आप ये बता रहे हैं ना सिस्टम, किस एज में बच्चे को करवाना चाहिए और उसकी अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? सबसे बेस्ट उम्र 3 साल है, मतलब इससे शुरू हो जाए 3 साल, मतलब 3 साल की उम्र में अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता लग सके, उसका दिमाग, उसकी कैपेसिटी, वो जिंदगी में क्या करके खुश रहूगा। अरे उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं कितना जिंदगी में बड़ा होगा क्या करना, हमने सिर्फ माहौल देना, यानी जो बच्चा जिस काम के लिए बन रहा सिर्फ माहौल देना। जैसे 5 का हो गया तो 2 साल जा लिए, 8 का हो गया तो 5 साल जा लिए, बल्कि मैं इसको ऐसे कहूंगा कि हम जब मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू करी थी इस सिस्टम के ऊपर, तो इस प्रैक्टिस में मैंने देखा था कि कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे तैयार किए थे जो प्रेगनेंसी से पहले मैंने बुलाए थे, कुछ पेरेंट ऐसे तैयार किए थे जिनकी शादी ही मैंने कराई थी। शादी कैसे कराई थी? मैंने न्यू पता है कि इस लड़के का दिमाग ऐसा है, इस लड़की का दिमाग ऐसा है, अगर ये 2 दिमाग एक साथ रहेंगे तो ये जूत बजाएंगे सारी उम्र, ये 2 दिमाग रहेंगे तो ये प्यार से रह सकते हैं, ये 2 दिमाग एक दूसरे को समझ सकते हैं, ये 2 दिमाग नहीं समझ सकते। मैंने वहां तक भी स्टडी करी इसकी। फिर इन 2 दिमागों के बच्चे कैसे पैदा हुए, मैंने माँ बाप की भी रिसर्च करी, बच्चों की भी करी, कि ऐसे माँ बाप के बच्चे ऐसे, गांव में अगर वो वही माँ बाप उसी टाइप के का जोड़ा गांव में रहता है तो किस टाइप का बच्चा निखर रहा है, अगर वो शहर में रह रहा है तो कितना, कम पैसे वाला है तो कैसा, ज्यादा पैसे वाला है तो ज्यादा कैसा, पढ़े लिखों के घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो कैसा, अनपढ़ के घर में पैदा हो रहा है तो कैसा, दारू पीने वालों के घर में अगर सेम बच्चा हो तो किस टाइप का हो जाएगा, अगर वही बच्चा अगर एकदम संत के घर में पैदा हो जाए तो किस टाइप का, उसके ऊपर क्या असर होगा उसका, उस पूरी के ऊपर टोटल रिसर्च करके ने वो पूरा डेटा इकट्ठा करा था अपन ने। तो हमने ये देखा कि अगर माँ बाप को बच्चा पैदा होने से पहले ही, मतलब जिस टाइम पे बच्चे की बिल्कुल पैदा ही हुआ है या पैदा होने से पहले जितने टाइप के बच्चे हुए हैं उसका सारा पता लग जाए, और बच्चे की परवरिश में क्या क्या चीजें ध्यान रखने की अगर वो पता लग जाए, तो माँ बाप अपनी जिंदगी में कुछ जो छोटी छोटी गलती करते हैं ना वह नहीं करने के। जैसे आज का बच्चा माँ बाप की कतई नहीं मानता, देखा होगा आपने, कुछ भी नहीं मानता। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि माँ बाप जितना नॉलेज बच्चे को देने की कोशिश कर रहे हैं ना, माँ बाप ने उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता जिसका वो ज्ञान देवा में नहीं देखा, नोटिस करा? वो आपको पढ़ने की बात कहते हैं यार, खुद पढ़ नहीं रहे। वह आपने कहा पढ़ना बहुत बढ़िया है, सामने किताब उठा के कोई सा नहीं माँ बाप बैठता। जब पढ़ना इतना बढ़िया है तो भाई तुम क्यों नहीं बैठते हैं? अगर पढ़ाई इतनी बढ़िया चीज है तो तुम क्यों नहीं पढ़े? और बच्चे का जो दिमाग है ना, बिना सोचे ही अंदर से ये बात आती है कि अगर ये इतनी बढ़िया चीज है तो तुम क्यों नहीं करते। जैसे मान लो मैं आज ये कहता हूं ना किसी को, भाई गांव का यो कल्चर, शहर का यो कल्चर, गांव इतना बढ़िया, शहर में या खराबी है, तो पटते सी मेरे तेन कह देंगे तू क्यों धंधा गाँव में, तू क्यों शहर में रहा है, तो खुद तो चंडीगढ़ रहा है। तो वो आदमी का दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होता मेरी बात को, क्योंकि वो पहले ही कांटा मार दे कि जो सी चीज के तू गीत गा रहा है तू दोनों छोड़ के खुद ही बाहर बैठा। इसी तरीके से जब पेरेंट्स जब बात कर रहे हैं, अब पहले के टाइम पे क्या था, बाप खेती कर रहा है, बेटा खेत में जा रहा है, तो बाप का खेती का तजुर्बा
बच्चे के काम आने लग रहा है। बाप जब कह रहे आज बारिश होने के चांस लग रहे हैं, और मान लो बाई चांस बारिश हो जाए 1-2 दिन में, तो मतलब बच्चे का यकीन हो जाए मेरे बाप ने पता है, बाप ने पता है कि इस टाइम बोने का टाइम है, इस टाइम काटने का टाइम, इस टाइम यो का, इस टाइम यो, तो चल रही है उसकी, यानी कि वो नॉलेज मान रहा है बच्चा ऑथेंटिक के हाँ इस आदमी को मालूम है, और मालूम है तो मान लेगा। जिस चीज का नॉलेज होगा उस चीज को मानने में माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ही ना हो और फिर वो ज्ञान देव है। जिस तरह आप लोग कदे भी हलवाई पे थोड़ी ना पेट दर्द की दवाई मांगने लेने जाओगे, डॉक्टर पे जाएंगे ना। गाड़ी लेनी तो गाड़ी वाले से पूछोगे, जो भी काम करना, मतलब घर बनाना तो नक्शा बनाने वाले के पास जाओगे। यानी हम हमेशा उस आदमी की ही बात मानते हैं जिसको बात मानने के लायक मानते हैं। और हमारे यहाँ ये बहुत ट्रेंड खत्म है, और हम लगे हैं छोटे छोटी उम्र में, थोड़ी थोड़ी उम्र में अपने बच्चों ने झूठ बकान, वो आगे कोको, आगे बाऊ, इधर डॉक्टर टिक्का, वो आगे डॉक्टर देखिए तेरे पापा आएगा पिटेगा, दोनों पापा पिटने के काम आवा, बस दोनों उसका यही काम है। अब नहीं है मास्टर का डर दिखावा पिटन का, और वो धीरे 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 सारा डर खत्म हो जाए। बताओ जी, बताओ, पूछो पूछो पूछो, सवाल पूछो आप। मान लो आप अपने गांव में 700 घरों तक पहुंचना हो तो कितना टाइम लगेगा अपने? आप गांव में अगर मान लो ज्यादा नहीं करें तो 10 ही मानस अगर इनवाइट करने लग जाए 700 घरों ने, तो एक जने के हिस्से में 70 घर आवेंगे हैं। 70 घरों को इनवाइट करने में कितना टाइम लग जाएगा? जो टॉपिक पापा बात कर, हाँ, जो टॉपिक आप जिस टॉपिक पापा बात कर रहे हैं ना, इसी टॉपिक पर करेंगे आप। अब मैं आपको इस पे सवाल पूछूं आप मेरे से कि भाई हम किस मतलब टॉपिक तो सही ना हो जी, मेरे जब तक समझ में नहीं आया जी करना क्या है, किस सिस्टम से जुड़ना, अपने बच्चे को क्या समझाना, दूसरे को क्या समझाना। दूसरा कौन? जिन घरों से आप कह रहे जुड़ने के लिए गांव वालों चीज को का ज्ञान भी तो होना चाहिए जी। हाँ, जब पता नहीं होगा तो दूसरे क्या समझाएंगे हम। जब आपने बोल ही दिया भाई माँ बाप अनपढ़ा हो, बच्चे को क्या पढ़ा देगा ना जैसे एक का लड़का फादर मान ले शराबी था, माता भी अनपढ़ थी, उसके लड़के के साथ में इसमें मीडिया पे भी आई, काफी इंटेलिजेंट भी हुआ बहुत। हाँ क्लियर नहीं अभी हाँ होया शायद। हाँ, दोनों के दो अपवाद भी आ जाते इसमें। ये अपवाद नहीं है जी। नहीं अपवाद है, ये बच्चे का माइंड है तो कुछ भी ना 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 ना, मैं यही कह, असल में मैं जो बात कह रहा हूँ वह बात आप कह रहे हो कि बाप शराबी है, माँ अनपढ़ है और बच्चा जीनियस निकला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बाप क्या कर रहा है और माँ क्या कर रही है, इसके इतर भी बालक जास का है। इसका यो मतलब है, इसका यो मतलब है कि बच्चे का अपना दिमाग दिया है कुदरत ने, और उसके ऊपर दोनों। अच्छा, एक ऐसा भी होता है कि समझाने की जरूरत पड़ी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, ऑटोमेटिकली मान लो बच्चा हुआ है, बिल्कुल ऑटोमेटिक नहीं है यो। इस ना 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 ना, जो अपनी जो आप बात कर रहे हैं वो यही क्या कह रही है, हम क्या कह रहे हैं कि यदि माँ बाप को ये मालूम हो कि यू जो बालक, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, कैसे दूंगा। एक है लोहा, एक है लकड़ी, डंडी है हमारे पास, एक लोहे की छड़ है, एक लकड़ी की है, एक कागज की बना रखी अपन है अखबार की जैसे भी, और एक प्लास्टिक की बना रखी। अब हमारे सामने 3-4 चीजें हैं। बिजली की तार है, वह सरकानी है, आग जल रही है, वह थोड़ी बहुत करेड़नी है, ठीक है, या छोटी मोटी चीजें और जो हार्ड चीज है या नरम चीज है उन पर काम करना है। तो जो हमारे पास यह छड़ है, कौन सी छड़ का इस्तेमाल करेंगे, ये दोनों चीजों पर निर्भर करेगा
छड़ की जो नेचर है उस पर भी, और सामने जो चीज है उस पर भी। बिजली की तार को लोहे की छड़ से नहीं छेड़ सकते, है ना। और आग सरकानी है तो कागज वाली छड़ वहां काम नहीं करेगी। समझ आई? इसका मतलब दोनों चीज देखनी है कि बालक क्या है, उसके ऊपर सोसाइटी का कितना असर पड़ेगा और अपना दिमाग कितना काम करेगा। अब 0 से लेके 100 तक है, 0 से लेके 100 तक कितनी संभावना हो सकती है। एक संभावना यह है कि यो बालक अपने आप करके ही सीखेगा, चाहे इसके माहौल में कुछ होंदा रहो। ऐसा बच्चा आपने देखा होगा कि 7 के 4 दोस्त, चारों के चारों नशेड़ी, गाड़ी में इकट्ठे घूमने लग रहे। वो एक है जो ना उनके गिल दारू पी रहा, ना उनके गिल गाली दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो उसके दोस्त है लेकिन उनका असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर। एक दूसरा बंदा है वो कदे कदे पी ले है, मतलब हफ्ते में 7 दिन जाओ तो 2 दिन 3 दिन पी का आ जाओ उनकी गिल, 4 दिन धक्का नहीं कर पाते मैं उसकी गिल। एक ऐसा है जो बाट देखे कि धक्का कर ले, जो नहीं सोचा भाई एक बार कह दे बस उसी में चल पड़ा है। यानी एक के ऊपर माहौल का इतना जबरदस्त असर हो रहा है और एक के ऊपर माहौल का असर नहीं हो रहा है। यानी दोनों चीजें काम कर रही है वहां, माहौल भी और उस बच्चे की नेचर भी। अब यह जो माहौल और नेचर है, अगर ये आपने पूरी समझनी हो, पूरी समझ के गांव तक बतानी हो, तो इसके लिए आपको अपनी जिंदगी के शुरुआत के 20 घंटे डेडिकेट करने पड़ेंगे। वह ये भी दे देगा गौरव आपने, और अभी घर जाके बैठ के उसने पूरी न समझो कि ओहो यो तो न्यू समझ में आया है। एक तो यो तरीका है, ठीक है भैया, हम आपने बता दें, जब आपके समझ में आ जाए फिर आप गांव में जोड़ लो। फिर एक दूसरा तरीका है कि हम एक बार अपने समाज का जो रुतबा है या जो अपने सामाजिक जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा हम जिस जगह पर बैठे हैं, उसका इस्तेमाल करके हम एक बार गांव ने बुला ला, भाई तुम आओ बड़का की एजुकेशन पर बात करांगे। हम डॉक्टर साहब ने बुलाओगे और एजुकेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। तो एक बार न्यू देखो भाई इस चीज की जरूरत भी है कि नहीं। मान लो पूरा गांव आ गया एक जगह पर, इकट्ठा हो गया, माँ बाप दोनों के दोनों, वहां हम इनवाइट करेंगे, एक कॉल देंगे ओपन कि ये चीज हम गांव को देना चाह रहे हैं, और उसके लिए बीच में गांव के कुछ लोग चाहिए जो इसने लेना चाहे हैं, और कोई लिमिट नहीं कितने लोग लेना चाहे, सारे सीख लो चाहे हमारे कहता है। ये बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी है, ये बहुत बड़ा समाज सेवा का काम भी है, और कोई आदमी इसको सीखेगा अपने घर में तो इंप्लीमेंट कर ही लेगा वो, उसके अपने बच्चे का तो करियर बन ही जाएगा ना, उसको अपना तो पता चल ही जाएगा। बात ही करनी है इसमें, अपन कुछ मतलब कोई चीज खरीद कर लानी नहीं, बाहर है कुछ लेकर आना नहीं, समझ तो डेवलप करनी है। आपके सवाल आंदे जाएंगे, उधर से जवाब आंदे जाएंगे, सवाल जिस दिन खत्म हो गए सामने समस्या दिख रही, समाधान सामने नजर आ जाएगा। जैसे हम लोगों ने किया ना, गौड़दा ने किया, इन्होंने किया अपने घर के ऊपर अपनी जिंदगी में, रामदास भाई ने किया, गौरव ने किया, आपने भी किया कि नहीं? चल रहा है, काम कर रहा है। तो जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है, अदरवाइज मेरा जैसे मेरी फीस है 1.5 लाख रुपए लेता हूं मैं, मतलब अपने इसी काम की। अगर वो बंदा इंडिया का है, बाहर से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से आते हैं, तो 3 लाख रुपए लेता हूं, मतलब, और देते हैं लोग भाग। और काउंसलिंग के बाद में ये फील करते हैं कि यार ये तो थोड़ी फीस है या तो, क्योंकि एक बच्चा जो करीबी 18 साल का बच्चा था, जो 25 साल का, इसने ग्रेजुएशन कर ली, इसके माँ बाप ने साल में 1 लाख रुपए तो खर्च कराई है पढ़ाई का, 25 लाख रुपया फूक के आज भी अंधेरे में बैठे हैं। जो 18 साल का है उसके 20 लाख फूक दिए, जो 16 साल का उसके ने 18 लाख फूक लिए, 18-20 लाख रुपया फूक के जीरो पे बैठे हैं ना तो स्कूल के मास्टर ने पता इसका क्या करा, ना माँ बाप ने पता, ना खुद बच्चे ने पता। मतलब सारे पैसे पूरे होने लग रहे शुरू में ही, अगर बात पैसों की शक्ल में ही देखी जाए तो। और जब बात देखी जाए बच्चे की जिंदगी और उसकी खुशी की शक्ल में, फिर तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती कि अगर हमारे बच्चे को उसकी जिंदगी के खुशी रहने का रास्ता मिल जाए, इससे बड़ी चीज तो नहीं मैं मान सकता कि कुछ होती। क्यों जी? तो हम उसमें क्या करेंगे, गांव को बुलाया, मुद्दा हमारा है कि आप एक एजुकेशन के मुद्दे पर बात करेंगे। शुरुआत में सारा गांव कभी नहीं आता, मान लो आप लोग ट्रेनिंग पर समय लगाओगे, फिर बीच में गैप आ जाएगा। मेरा तो सजेशन ये है कि ये जो साथी आ रहे हैं, इनके साथ बैठ कर आप चर्चा करो, अगर आपके पास समय हो ना,
तो घंटा 2 घंटा इनके साथ बैठ के उस गांव के स्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे चर्चा करो। इन्होंने गोरदा ने मतलब बहुत ही पिछड़े इलाके में, आदिवासी इलाके में भी इस टॉपिक को जब लेकर ले आया ना, तो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को बात समझ में आ रही। क्यों गोरदा? मतलब इनका ये समझो कि पूरा गहराई से इन्होंने न्यू देख लिया कि भाई वाकई में बात समझ में आवा है लोगों का, अगर आप बैठ के टाइम ला वहां तो जब गांव आ जाएगा और गांव से अगर 20-25 बालकों ने या लोगों ने खुद कह दिया भाई हम इसने सीखना चाहवा या चीज हमारे दो क्यों करके करना है, उसके बाद बेसिक सीख के और पूरा सिस्टम मैं आपको दे दूंगा। फिर हर बच्चे के माँ बाप से एक एक करके बात करेंगे। उस बात करने में चाहे 2 महीने लगो चाहे 4 महीने लगो। मान लो काउंसलर बिठा देंगे, यहाँ गांव में 10 काउंसलर बैठे हैं, भाई बात करिए आओ जाके ना, जिस पर टाइम हो जिसमें ना हो, जो एक बार तो बात कर ही लो भाई, ना किसी का समझ में आओ, बाढ़ मतलब जिसने नहीं समझना बाढ़ में जाओ, हम तो समझावांगे भाई, हम तो बतावांगे, आपने नहीं समझना ना समझो। हमारा एक बात समझ में आ रही है कि अगर सोसाइटी में एक भी नशेड़ी है ना, एक भी नशा कर रहा है बच्चा, तो उसने अपने साथी भी चाहिए एक तो नशेड़ी, और जब वो नशा कर करके छिक लेगा, जब सारा घर बेच लेगा, फिर उन्हें गाहक भी चाहिए नशेड़ी। क्यों जी? और वो अगला बालक मेरा बालक हो सके, मन तो खतरा है। तो मैं तो हर बच्चे को खुश देखना चाहूं ताकि मेरा खुश रह सके। मतलब मेरा फंडा सिंपल ये है कि मैंने देख लिया कि जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है ना, उसका भी नहीं बढ़ रहा पैसों में। तो कितने पैसे काफी हैं या कोई लिमिट नहीं है, तो भीतर की बात है, जिन्हें जितने चाहिए हैं उतना उसका जुगाड़ हो जाए, फालतू चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम नहीं पढ़ते भाई, माना देने वाले आपको आ जाएंगे, ठीक है, नहीं आओगे नहीं सही, हमारा जितने मिल रहे हैं उतना काम चल जाएगा। मैं तो अपनी घरवाली तो क्या करूँ, इतने मानस कमा दिए हैं पूरे देश में, जब रोज एक आदमी अगर आ जाएगा दिन बितावा, 2 घंटे बोल लो, 2 घंटे सो लो, रोटी खा खा अगले घर का चाल पड़ो, सारी जिंदगी नहीं कट जाएगी। कोई टेंशन नहीं है। तो मगर फालतू चक्करों में नहीं पड़ने की जरूरत है। तो इसलिए हम आप तन्यू करना आए थे भाई, आप लोग तय करो कि एजुकेशन एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर गांव को जोड़ा जा सकता है। बाकी चीजें ना छोटी लेवल पर आ जाएंगी। फिर एक बार बात समझ में आ गई, देखो एक सोच के देखो आप, मैंने मेरे गांव में करा था, हिसाब किताब लगाया था। मेरे गांव में 1800 घर हैं और 22 करोड़ रुपया साल का जाता है प्राइवेट स्कूल में। 22 करोड़ रुपया साल का, मैंने पूरा मतलब वाल्मीकियों में कितना, चमारों में कितना, प्रजापतियों में कितना, जिमरों में कितना, जाटों में कितना, बामणों में कितना, सब का कैलकुलेशन करके ना, ये पूरी टीम थी हमारी वहाँ गांव में, मेरे गांव में। हमने घर घर जा करके डेटा इकट्ठा किया, भाई तारा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ा है, कितनी फीस दो तुम, कितनी ट्यूशन है, कितनी चीज, कितने पैसे उस पर वर्दी पर खर्च करो, लेन जाने का काम तुम बस में करो कि मतलब अपने आप छोड़ गाओ, अपने आप छोड़ गाओ तो कितने किलोमीटर है, पता लगा पेट्रोल वाली गाड़ी है कि डीजल की है, तो पता लगा ना कितना रुपये रोज का तुम खर्च करने लग रहे हो। और फिर हेल्थ पे कितना खर्च करो, बीमे पे कितना खर्च करो। 44 करोड़ रुपया बीमा का इंस्टॉलमेंट जाता है मेरे गांव से, 44 करोड़। और मैंने पूरे गांव में बैठ के ना फिर मैंने चर्चा करी, मगर पिछले 5 साल में बीमे के क्लेम कितने हुए, 0 क्लेम। मैं कहा 220 करोड़ रुपया फूक लिया और एक आदमी ना फायदा नहीं हुआ मरण का है। इससे बढ़िया तो जो इंश्योरेंस है, मैंने कहा मगर एक काम करो, 1000 रुपए महीना हर घर के अपने घर में गुल्लक ला लो, अपने घर में गुल्लक लगाओ, 1000 रुपए महीना उसमें डालो, और घर में गांव में किसी की भी डेथ हो जाए 13वीं पे 1000 रुपए की दे आओ। 18 लाख का बीमा घर बैठे हुआ है। किसी की भी डेथ पे 1000 रुपए देने में मारा तो कुछ नहीं जानता, अगले का तो आदमी चला गया। हर आदमी का 18 लाख का बीमा हो सके, 1 रुपया खर्च करे बिना, किसी भी कंपनी को दिए बिना। लेकिन कंपनी तो दे देंगे, अपने गांव के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि समझ को नहीं, किसी ने बात ही नहीं करी इस लेवल पे। मैंने गांव वाले से बात करी, मैं बताओ भाई तुम कंपनी को 44 लाख देना, 44 करोड़ देना बेटर है कि 44 करोड़ रुपए अपने घरों में कैद करके रख लो जब बेटर है। यार ये तो किसी ने बात ही नहीं करी इस टाइप की, तो कोई बताने नहीं आया।
फिर मैंने 22 करोड़ रुपए गया, 22 करोड़ स्कूल में दो तुम, बोले हाँ। मैं कहा स्कूल में कौन पढ़ाना हुआ है, एलियन तो पढ़ाना नहीं आंदा, मास्टर जावे, मास्टर कहां आता हुआ है, पड़ोस के गांव में तो पढ़ाने जावे। भाई मान लो आपका बच्चा यमुनानगर पढ़ाने जावा, यमुनानगर कौन पढ़ाना जावा यार, यमुनानगर में शिफ्ट हो रहा होगा कोई संधाली का ही, वही पढ़ाने जानता हो क्या पता है। मतलब बच्चा है ना कोई, वो कौन है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला, जिसका सरकारी में को नहीं होया, वही तो है। इसका मतलब नकम्मा आदमी तो तारे बालका ने पढ़ाने लग रहा। इससे बढ़िया मैं गांव के ही बच्चों को, नौजवान बच्चों को टीचिंग की ट्रेनिंग दे दूंगा, पढ़ाने की ट्रेनिंग। मैं टीचर ट्रेनर भी हूं, मुझे ये मालूम है कि सिलेबस के ऊपर पढ़ाना है, सिलेबस के पढ़ाना है, बच्चे जिंदगी में कैसे कामयाब होने हैं, टोटल A to Z, चाहे किसी भी टाइप का हो। मान लो बालक अपने गांव के ट्रेंड करके है और अपने गांव के बालकों पर बैठे हैं, और 15 बच्चों पर अगर एक मास्टर हो ना, तो 22 करोड़ की बजाय यो एक खर्चा 15 लाख रह जाए, तो बताओ फायदा किसमें है। मतलब ये 10% रह जाएगा ना, मतलब 15 लाख उसमें हो जाएगा। अब मैंने गांव से जब इस बारे में बात करी ना, तो मेरे गांव में कोई भी आदमी नहीं था 15 लाख रुपए महीना, 10 से 15 लाख रुपए महीने की बात करूं मैं। तो मैंने जब गांव से बात करी ना, तो एक आदमी भी नहीं था भाई तुम लोग गलत कर रहे हो ये काम। मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे गांव का स्कूल मेरे गांव की जमीन पे बना हुआ है, मेरा बच्चा जहां पढ़ने जाता है वो स्कूल में बिल्डिंग के अलावा आपको कुछ नहीं पता वहां क्या दे रहे हैं अंदर, या पता है? उस स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग पता कैसी है, अंदर किसे मास्टर हैं, के पढ़ा हुए हैं, बच्चा के सीखा है, कुछ नहीं पता। और एक मास्टर पे 40-40 बच्चे हैं। अब मैं आपको यह कह रहा हूं, जगह हमारे पास पड़ी है, साल का जो 20 करोड़ रुपया तुम उस प्राइवेट स्कूल को दे रहे हो, वो करोड़ों रुपया यहां गांव के स्कूल में लाकर इसने चमका लो, तुम जितना जितना मर्जी चाहे संगमरमर का बना लो, मास्टर गांव के ही तैयार करांगे। 15 बच्चों पर एक मास्टर होगा। बच्चा आपका प्लेयर बनने के लिए पैदा हुआ तो खिलाड़ियों को सिखाने के लिए यहीं बुलाएंगे। बच्चा आपका पैदाइशी वकील होगा, जज होने सिखाने यहीं बुलावांगे। बच्चा आपका पैदाइशी साइंटिस्ट होगा, लैब यहीं खोल लेंगे। बच्चा आपका पैदाइशी कलाकार होगा तो कला के केंद्र यहीं खोलेंगे आप। वो तो फिर प्राइवेट उधर से बदल के इधर प्राइवेट ही कैसे होगा प्राइवेट? प्राइवेट ही है। बताइए कैसे? मतलब जब तक गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहा बच्चा, चाहे वो स्कूल है, वहीं गवर्नमेंट का माना जाएगा, तो प्राइवेट में ही आएगा। नहीं, ये प्राइवेट में कैसे हुआ? ये गांव का है। गांव का है ना, देखो हाँ। ये भी गांव की है प्राइवेट ना देखो मैं बताता हूं क्या। हाँ इसको समझना जरा, सुनो सुनो, बड़ा कमाल की चीज आपने बड़े बढ़िया की। जिस स्कूल को आप गवर्नमेंट का स्कूल कह रहे हो, जिसको आप गवर्नमेंट का स्कूल कह रहे हो ना, वो गवर्नमेंट का स्कूल है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। हाँ, वो गांव का है। और ये जो कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट वाला, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हम सारे लोग अपनी जिंदगी की कमाई का एक हिस्सा, जैसे अगर किसी की इनकम एक लिमिट से ऊपर है तो 30% हिस्सा तो इनकम टैक्स का होता है। 30% है ना इनकम टैक्स, 10% से स्टार्ट हो जाए, मान लो 10%, 15, 20 और फिर 30 की स्लैब है, तो 30% हिस्से तक तो हम अपनी कमाई का दे रहे हैं सिस्टम को। फिर हम जितनी भी चीज खरीदते हैं बाजार में से, उस पर टैक्स देते हैं, सेल टैक्स या जीएसटी के नाम पर अलग अलग। वो टैक्स का जो पैसे का पर्पस है वो है कि स्कूल, अस्पताल, इलाज और मेरी जिंदगी की जरूरत का जितना सामान होगा वो लोग प्रोवाइड करेंगे। मतलब इस पैसे से हम सब के लिए हो। भाई गांव में जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा हिस्सा दे देगा, जो कम कमा रहा है वो कम दे देगा, सारा पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा और फिर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होकर गांव के लिए लग जाएगा। यही पर्पज है ना सरकार का, इसमें और कोई पर्पज नहीं है। लेकिन अब के टाइम पे सरकारी सिस्टम का खेल क्या है कि ना तो एक भी सरकारी स्कूल में टीचर्स पूरे हैं, ना ही सिस्टम की आपको लग रहा होगा इरादा भी उनका नहीं है। वो कमी है ना हमारी, ना हमारी कमी है, आपकी गाँव नहीं है की कमी, मेरी बात सुनो। ना जी ना। चाहे जिम्मेवार है चाहे गांव के लोग हैं, कोई भी स्कूल में नहीं मिलता। टीचर की कमी आज तक कोई नहीं गया मान लो किसी के पास में, चाहे सरकार के पास है चाहे नहीं। जला जाओगा तो करोगे के? मैं उसको यूं बता रहा हूं, एक बात को समझना जरा। अगर आपके यहां पूरे मास्टर हो भी जाएंगे, उसके बाद भी रट्टे मरवा के क्या करोगे? नहीं, रट्टा तो
तब लगेगा जब उसकी जांच ही नहीं होगी। मतलब नहीं, जांच कौन करेगा? जांच तो वही है ना, जिम्मेवार लोग वो नहीं करेंगे ना, वो नहीं करेंगे, ये आपा करांगे ना, अपने आप तो हम करेंगे ना। अब एक कमाल की बात, आप एक बात देखो कि मेरे गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए सरकार को मेरे गांव का मास्टर नहीं मिलता। यह कितनी कमाल की बात है कि मेरे गांव में पढ़ाने तो बाहर से आएगा और मेरे गांव का पढ़ाने कहीं बाहर जाएगा। वो तो चलो सिस्टम है, यहां वाला नौकरी करने जाएगा बाहर और बाहर वाला नौकरी करने आएगा मेरे गांव में। वो तो एक सिस्टम है सरकार ना सिस्टम नहीं है ना, गेम प्लान यही तो है जो आपको बता रहा हूं। ये सिस्टम नहीं है, ये आपके गांव का सिस्टम खराब करने का सिस्टम है। अगर मेरे बच्चे के पास कोई टीचर है, मान लो आपके बच्चे का मैं टीचर हूं और मेरे को फुल टाइम गांव ने जो है टीचिंग के लिए काम पर लगा दिया, का तो एक फायदा भी है। हाँ अगर बाहर का टीचर यहाँ आ रहा है, यहाँ का बाहर जाएगा, हाँ उसका एक फायदा भी है। मान ले अपना बच्चे ने अपने आप नहीं समझा सकते, दूसरा समझाएगा, ये भी फायदा है। नहीं, दूसरा तो यूं भी तो उसका है। घर का बच्चे ने घर में ट्यूशन रख पढ़ानी अपनी, पढ़ना है। कोई मम्मी है या उसकी आंटी है कोई, वो उसकी नहीं मानने का, पड़ोस में या दूसरे में भेज दो ट्यूशन को, उसकी फट मान लेगा। सबके केस में यही होता है। हाँ ज्यादातर मेरे बच्चा मैंने पढ़ाया, वो अलग बात है। स्कूल में भी नहीं भेजा और 7 साल की उम्र में 10वीं का सिलेबस कर लिया था। नहीं बुला रहा साहब, चलो एजुकेशन की तो बात है। कल तो गवर्नमेंट में यूं भी कहते कि भाई थर्मल पावर प्लांट में अपने लगाओ, बिजली की व्यवस्थाएं भी बिजली बना लेंगे अपनी, बना लेंगे बिजली अपनी। वो चीजें हैं। मैं पहली बात तो मुझे ये बताओ पूछिए कि ये पहली बात तो मुझे ये बताओ कि आप ये चाहते हो कि आपके ऊपर कोई और राज करता रहे, नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो फिर ऑब्वियसली हम मतलब हम सिस्टम नहीं बन सकते जी, हम तो सिस्टम के हिस्सा। गवर्नमेंट बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता जी। क्या नहीं चल सकता बताओ? बताओ क्या चल जाएगी आप बताओ, चलो बताओ, चलो इसी पे डिस्कस कर लेते हैं। जी आप ना कोई सड़क की व्यवस्था ही कर लें, आने जाने के लिए। मैं अभी फिलहाल हम एजुकेशन पे बात कर लें, जी पहले हम शिक्षा पे बात कर लें। यहां बताओ कि यहां आप क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए। चलो आप इसी पे बात कर लें कि आपका ओपिनियन मेरे से अलग है। फॉर एग्जांपल वो क्या है आपके बारे में कि बेस्ट क्या होना चाहिए? ये शिक्षा में बेस्ट सर जैसे आप कह रहे कि व्यवस्था ये गांव में से टीचर रख लिए जाए, मैंने ये नहीं कहा रख लिए जाए। नहीं, आप- मैंने फिलहाल एक बात कही है, अगर आपने ध्यान दिया हो जो मैंने अभी तक कहा है कि एक ऑप्शन तो ये है कि या तो सरकारी में जान लग रहा है, प्राइवेट में जान लग रहा है, यो ही जानदार रहो, जुगर जान लग रहा है, ठीक है, अपना जहां जा रहे हैं फिट है एकदम से। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग जो कह रहे हो कि सरकार का दायित्व है जो सरकारी स्कूल का, तो एक काम कर लेते हैं, आप और हम मिल करके एक मूवमेंट चलाते हैं, पूरे गांव को समझा लेते हैं कि आओ साथ में डीसी के पास चलेंगे, एजुकेशन मिनिस्टर के पास चलेंगे, सीएम के पास चलेंगे, सारे मास्टर आने चाहिए और जो मास्टर जो बालक ने पढ़ा हुआ है उसके बच्चे को उसकी जिंदगी के लिए तैयार करे। ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे गांव में लगना चाहिए। मेरे गांव में कोई बालक ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़ेगा जो उसकी जिंदगी में काम ना दी हो। मेरे गांव में मेरा कोई बालक ऐसी बकवास पढ़ाई नहीं पढ़ेगा जिसमें पढ़ने के बाद भी उसने फिर पेपर पे पेपर देने पड़ते हो। या तो जिस टाइम पे उन्हें तैयार करने लग रहे हो उसकी कमी बताओ और उसने ठीक करो। जिस टाइम बालक पढ़ने लग रहा है 8वीं में, उसमें कुछ कमी है, उन्हें दूर करने का राह बताओ ना, माँ बाप को दूर करो उसने उसी पढ़ते टाइम पे। वो बता है विषय का, लेकिन हमारी कमियों के कारण नहीं बता सकता। किसकी कमी? जो जिनके बच्चे जा रहे उसमें खुद हम शामिल हैं। तो फिर इन्हें ठीक कर लो फिर आप। हाँ, कारण सुनाना वो तब बताएंगे जब हम वहां जाके पूछेंगे और करेंगे। हम क्या करेंगे, फीस देता कुछ भी करेंगे, स्कूल तक जाने का टाइम नहीं है। सिर्फ आपके पास टाइम नहीं है। आप बच्चे का कर नहीं, मेरे पास हम बच्चे के बारे में कह रहे हैं ना। माइक दो भाई साहब ने। हाँ। बिना माइक के, ना चलो हाँ रख दो साइड मान में। लो हम ये कह रहे हैं कि बच्चा क्या बनेगा क्या ना बनेगा। मतलब सबसे बड़ी बात है आज के टाइम में, मान लो हम काम कर रहे हैं। सर रुक जाओ। हाँ कोई बात नहीं, रहने दो, रखा रहने दो, कोई नहीं, रखा रहने दो, कोई नहीं। हाँ तो हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, भाई बच्चा क्या करेगा क्या ना करेगा। हमारी कितनी कमी है, हम काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। सुबह तैयार है घर से निकल के शाम को आके खाना खाया, घूमे फिरे पड़ गए। मतलब एक परिवार को बच्चे का सबसे बड़ा जरूरी है जो परिवार में टाइम देना। मतलब पूरा परिवार, ये चीजें पहले थी, रुक जाओ एक मिनट, पहले थी पुराने इतिहास बताया करते बच्चों को परिवार के बारे में, पुराने परिवारों के बारे में भी काफी बच्चे सिंसियर थे। जैसे जैसे गैप हमारा बढ़ रहा वैसे वैसे बच्चों में फर्क आ रहा। मेरा सवाल, आपका नाम क्या है? नाम तो
भगवान की होगी। सुशील भाई मुझे सिर्फ ना, मैं तो नाम ले वो कहने खातर बस आगे और मैंने कुछ नहीं करना। सुशील भाई मुझे सिर्फ इतना बताओ आप कि आपको अपने बच्चे को समय देने से, आपको, मुझे, इनको, उस पूरे गांव को, अगर मैं ये कह रहा हूं कि गांव में एजुकेशन का सिस्टम भी खराब हुआ और नशा भी बढ़ गया और वो सारी चीज बढ़ गई, 2 घंटे शाम को दे रहे हैं बच्चे को, मैं ये कह, उसको पिछले परिवारों को पता लगेगा, अगलों को मैं आगे बताऊं ना, मेरे को थोड़ा ये बताओ कि ये जो अपने आप टाइम नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, ये टाइम देने से हमको रोका किसने? अपने आप ही रुक रहे, माहौल ही क्यों रुके हम? ले जा रहे। क्यों रुके हम? वही तो बात है ना, उसी पर तो गौर करने की बात है। मैं अब आप गौर करो कि थोड़ा बताओ मुझे कि क्यों रुके होंगे हम? रुक रहे, चाहे व्यस्त कह लो उसने, चाहे पैसे की ओढ़ कर इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया आने वाले समय में अगर यदि आप आज बहुत व्यस्त हो तो आने वाले समय में और भी व्यस्त होने वाले हो, ज्यादा ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थिति और खराब होने वाली है। ज्यादा खराब होगी। तो अब इसको रोकने का तरीका बताओ मुझे। करने का तो यार गौर करना पड़ेगा इस बात अब पे। कैसे करें वो गौर? वो तो सबकी माइंड है, एक बारी मान ले अपने उसमें कोई जरूरी बच्चे को नहीं है। प्रॉपर ध्यान तो देना ही पड़ेगा प्रॉपर जी। ध्यान तो अगर स्कूल में भी किसी जाना ने पड़ेगा। करना तो कैसे देंगे फिर? जब अगर आप ज्यादा व्यस्त होने वाले हो आने वाले समय में तो आप ज्यादा ध्यान कैसे दोगे? टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। कैसे निकालेंगे? वही तो पूछ रहा हूँ। उसकी जिम्मेवारी है खुद की। मान ले वो- चाहे मैं वो अब वो बात अगर अगले आदमी ने पता नहीं तो कैसे पता चले उसे? मतलब मेरी जिम्मेवारी है, अगर हम चार आपस में खड़े वहां चर्चा हो इस बात की। चर्चा करने के लिए तो अपने चर्चा करने निकलना पड़ेगा ना। अगर हम- तो कौन निकला चर्चा खड़े- कर? चर्चा करने किसको निकलना चाहिए? माँ बाप को हम निकालना चाहिए बैठे- बच्चों के लिए, हम चर्चा और बात पे मेहनत करना, प्रयास करना चाहिए क्यों? मतलब अमेरिका में कर दिया वो कर दिया, मतलब बड़ी बात कर तो हम चर्चा करना, इलेक्शन पे हाँ। चर्चा कर लेंगे, सारी बातें कर लेंगे। एजुकेशन लेकिन पर नहीं कर रहे। एजुकेशन पे और फैमिली के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब मैं तो कह रहा हूँ क्यों नहीं कर रहे आप? हाँ। किसी के बच्चे ने कुछ घटना करी आज तक ये नहीं अभी किसी को दूसरे को कह दे, इतनी बात तो कभी पीछे दे दे रहे। हो गया, मैं तो इब्नू कह रहा हूँ क्यों कर कराए भी ना, ठीक है। तो सब ये है कि जैसे आप लोगों के संपर्क में है, माइंड तो वो सोया मतलब अपने बच्चे को ध्यान तो देंगे। मैं- जैसे आप एजुकेशन ये मान लो आप अपने बच्चे पे- की बात रोक सको जी, ना रोक सको, क्यों नहीं रोक सकते? एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है और आप सरकारी टीचर से भी आपने रिजाइन दे रखा जी। ठीक है सर। तो आपकी स्टडी कहाँ रही? सरकारी सिस्टम में रही, सरकारी तंत्र में रही या प्राइवेट तंत्र में रही? दोनों में रही। दोनों में रही। और तो और आप किस मुकाम पर और मेरी पढ़ाई हुई जो मैंने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ा ना, उसमें तो डक्का काम नहीं आया जिंदगी में। नौकरी करने के अलावा उन डिग्रियों का मैंने आज तक कुछ नहीं करा। ये चूल्हे में गिर दूं, मेरे किसी काम की नहीं मैं। आप पढ़े ना, मान लो किस एजुकेशन तंत्र से पढ़े जी? हमने कहा है, जैसे एक संस्था बनाया था। दोनों टक्का काम नहीं है, सारे काम है आपके तो। सारे ना। काम है। एजुकेशन नहीं तभी इतनी बात कर रहे हैं। ना। नहीं लेवंते तो करेंगे। मेरे तक ज्यादा पढ़े हुए, मैं बताऊं यहाँ तक आप पहुंच सको तो भाई यहाँ तक नहीं सुशील भाई, देखो मेरी बात सुनो। मेरे तक पहलम लोगों ने पीएचडी कर रखी है, मेरे तक पहलम साइंटिस्ट हैं, मेरे तक पहलम मेरे मास्टर हैं, मेरे जिस यूनिवर्सिटी में मैंने बीएड करी, जहां से मैंने डीएड करी, मेरे तक पहलम लिखड़े हुए मास्टर हैं। एक भी को नहीं बात करता, वो कर एक भी लिखड़ा अपने करता है। अच्छा बोला मैं कह रहा एक भी, मैंने कह रहा हूं एक भी नहीं लिखड़ा। मैं ये कह रहा हूं दूसरी बात एक और सुनो आप, अगर मेरे साथ पढ़े हो या नहीं लिखड़ा कोई, मेरे तक पहलम कराया नहीं लिखड़ा कोई, मेरे बाद कोई कराया नहीं निकला। कमाल की बात यह है, मैंने जहां से पढ़ा मैंने वहां, मैं जब एमएड के और बीएड के एग्जाम दे रहा था यूनिवर्सिटी के, मैंने डाइस पर खड़ा होकर के और नेशनल उस हमारी एनुअल मीटिंग के अंदर मैंने एक लाइन बोल दी कि ये प्रोफेसर साहब 35 साल से टीचर्स तैयार कर रहे हैं, क्या ये 35 साल में एक ऐसा टीचर नहीं तैयार कर पाए जो हमारे बच्चों को इस एजुकेशन सिस्टम से पीछा छोड़ा दे, जिसमें कोई काम ना आता हो? मैंने ये कहा। मैं जब सरकारी नौकरी पे था, उस नौकरी पे पढ़ाया, मेरा कुछ काम नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं, वो जो कागज है ना जो मैंने मिला, जी जी जो लास्ट में पेपर देकर है, वो सिर्फ नौकर बनने के काम आया। नौकर बनकर मुझे सिर्फ पैसा मिला, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। और पैसा रंडी भी कमा लेती है भाई, ठीक है नहीं? मैं तो इसलिए मैं ये मानूं कि उससे ज्यादा कोई यूज नहीं उसका। आज के टाइम में मैं बता रहा एक ऑर्डर, चाहे प्राइवेट इसकी करो, प्राइवेट की तरफ जाने की या पैसे की तरफ करो। आज से पहले सरकारी में पढ़े थे जो पुराने टाइम था, मैं आईएएस भी हो, आपा- सीएस भी हो, आप- सब कुछ हो। लेकिन एक मुहिम जो है ना, पता क्या, प्राइवेट की तरफ भाग पड़े जी। प्राइवेट सुशील की भाई, तरफ बात यह है, वह तो आपने शुरू में कर ली। जल्दबाजी का लो या स्पीड का लो जमाने की, मैं वही कह रहा वो हूं, रोकने की जरूरत है। अगर हमारा मोह इधर है और उधर सत्यानाश है हमारे बच्चों का, और स्पीड हमारी बढ़ रही है, एक बार तो उस आदमी को जो गलत दिशा में जा रहा है आवाज मारकर रोकना पड़ेगा। रुक रहा सुशील, रुक, गलत जान लग रहा भाई, वही तो कह रहे उस बात पर गौर करने की है ना? जरूरत और उसके लिए ही गांव बुलाना, अच्छा
कि एक ओक्का दे दें, एक ओक्का मतलब एक आवाज दे दें, एक रुक्का दे दें, गांव वाला था कि एक बार देख तो लो कड़े जान लग रहे। वो बात है। आपकी जो मुहिम है जी, हाँ। उस मुहिम का टारगेट एजुकेशन और आपका प्लस माइनस क्या है जिसमें? हर चीज मेरे प्लस माइनस है कि जिंदगी से जुड़ा हर वो चीज जो हमारे नुकसान में जा रही है। जैसे हमारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे, वो दोबारा कैसे सूझे, हमारी एजुकेशन ऐसी क्यों है कि जिससे हमें रट्टे मारने पड़े और नौकरी के लिए दौड़ना पड़े, वो हमें जिंदगी के लिए क्यों नहीं तैयार कर रही। फिर ऐसी शिक्षा या ऐसी बातचीत कि हमें डॉक्टरों की जो जरूरत पड़ रही है, अगर वह जरूरतें ना पड़े तो, जब डॉक्टरों की जरूरतें ना पड़े तो, जिन सड़कों की आप बात कर रहे हो उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो, सड़कों का रोल क्या है। क्या आपको मालूम है यह बात कि आज के टाइम पर रोबोट से घुटने बदलने चालू हो गए? पता है इस बात का? तकनीक है जी। न पता होगा इन बात का, लेकिन आपने न्यू नहीं गौर करा कि घुटने खराब क्या था वो। ये खराब होने का कारण इन्होंने ही दे रखे हमारे को, तो यू गांव तक बताना पड़ेगा कि घुटने खराब क्यों हुए और ये कैसे रोक के जा सके, हम बीमार क्यों हुए और कैसे रोका जा सके। और इन सड़कों का क्या इस्तेमाल है, ट्रैक्टर का क्या इस्तेमाल है, खेत का क्या इस्तेमाल है, माँ बाप का हमारा आपस में एक दूसरे का क्या इस्तेमाल है, गांव क्या खातर है। आप ये इकट्ठे हो गए हैं, कंबो क्या था बस रहे संधाड़ी में, और मेरे गांव में जाट जाट क्यों बस रहे, इसका क्या पर्पस था, वहीं नहर किनारे क्यों बसे और यहां क्यों बसे हम लोग। अगर हमको मालूम नहीं होएगा, हमारे बच्चों को आगे जिंदगी के लिए रास्ता कैसे मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं जो आपने बात कही एग्जैक्ट वही बात मैं कह रहा हूं। वही कह रहे हैं भाई। आपने कहा कि हमारी गलती है, मैं भी यही कह रहा हूं हमारी गलती है, लेकिन सुबह ठीक है। सुधार कोई बाहर का नहीं करेगा, यह भी कन्फर्म है, आमना करना पड़ेगा। मारे में तभी अगर हम न्यू कमाएंगे कि मेरी जिंदगी में सुधार हो जाए तो सारा देश सुधर जाएगा, या भी गलत है। क्योंकि मेरी जिंदगी में सुधार आप लोगों की जिंदगी में सुधार आए बिना नहीं होगा। अगर आप लोग मुझे बाजार का पैकेट वाला खाना लाके, नमकीन बिस्किट और अगर पैकेट वाला दूध की चाय पियाओगे तो मेरी जिंदगी में सुधार नहीं हो सकता ना भाई। अगर हम जिस चीज को हम खराब करें, मतलब मुझे बात आपसे भी करनी ही पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम बदलाव चाह रहे हैं तो कम से कम विचार तो सबको एक बार देना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसमें एक बार तो कॉन्फ्लिक्ट आवेगा भाई, आपका और मेरा मत अलग अलग हो जाएगा, तो हम आखिर में जाकर वहां रुकेंगे कि न्यू बताओ ठीक क्यों कर करना है, ओलिया गड़बड़ होली, बेस्ट सोल्यूशन बताओ। बेस्ट सोल्यूशन में 2-3 चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी है, जो मेरा जो इरादा है। मेरा इरादा यह है, मेरे गांव का रुपया गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, मुझे उस रास्ते पर काम करना है। इनका रुपया इन दौरे चला जाओ, इसका इस दौरे चला जाओ, इसका इस दौरे है। ई बापा क्या कर रहे हैं, जितने आड़े बैठे हैं कमावा और किसी और को देने लग रहे। मैंने कह रहा कमा के इन दे दूं, यू कमा के इन दे दे, यू कमा आप सारे बढ़ांगे इस तरीके से, तो गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। एक तरीका है, हैं? अच्छा, व्यवस्था आपने 22 तो नहीं करोड़ पाई रुपए जी। की फीस बताई जी गांव की, हाँ लेकिन इसका सोल्यूशन तो निकल पाया, मान ले इस पर अमल तो नहीं कर पाई ना, गांव की जनता। मैंने बताई है। आपने बताई हर गांव का तो नहीं कर पाए ना, देखो वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आज के टाइम पे उनकी प्रायोरिटी अलग है। आज के टाइम पे ये उन्होंने नहीं, सारी दुनिया की प्रवृत्ति सुनो तो ऐसी है। फिर सबसे ज्यादा प्रवृत्ति नहीं, अरे सुनो तो भाई मेरे, मैं भी गांव में बताने लग रहा हूं कि गांव बढ़िया हुआ है, लेकिन मैं भी रहने तो शहर में लग रहा हूं। इस पॉइंट को ऐसे समझो, आप इसको आप ऐसे ही समझो। मैंने गांव तो न्यू बता दिया कि भाई आप लोग इतना पैसा वेस्ट करने लग रहे हो और ये गलत है, और गांव के बात समझ में आ गई। लेकिन अभी आपके पास जमीन है, आपके घर में आमदनी हो रही है, तो आपको गांव पे और गांव वालों से बात करने से सस्ता और आसान रास्ता दिखाई देवे। एक बार फीस जमा कर दो, बालक जानदार हो, न्यू बढ़िया है। न्यू क्या करें, जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी चल रही मान लो 70 की स्पीड पे, जब उस गाड़ी पे एकदम ब्रेक मारेंगे नहीं तो उसके पहिए घसीट मारा करे। तो इसलिए कोई भी आदमी उस पर ब्रेक मारते पहले आराम 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 से पंजा दब्या करे, ब्रेक मारने का जोर तेन दब्या करता। तो इब जुगर मैं बताने लग रहा हूं ना गाँव वाला था, मैंने कह रहा हूं तुम भाई 100 की स्पीड पर गलत राही चल रहे हो, आराम आराम से थोड़ा पंजा दबना शुरू करो, देख तो लो यार। पर मैंने कह रहा हूं एकदम कोई गाड़ी नहीं मार, न्यू के न्यू पलटा मार देंगे नहीं, मुंदा मर जाएगी यार गाड़ी। अच्छा, जैसे गुरुकुल में बच्चे भेजे थे आपने, हाँ तो वहाँ बेनिफिट है भेजने का, नुकसान है? चलो हमारा सवाल आया हमारे मन में कि आपसे
आपके बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा बेहतर कौन सोच सकता है? हम खुद ही सोच सकते हैं, दूसरा कौन सोचेगा उसके बारे में? तो आपकी बनाई हुई चीज से बेटर कोई चीज नहीं है, या फिर आपकी हिस्सेदारी है उसके बनने में, या आपको पता होना चाहिए कैसे शिक्षक हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या तैयार करने वाले हैं। जैसे मैं पढ़ाया करता, मैं करनाल पढ़ाया करता ना, चंडीगढ़ मेरी सेंटर था, माँ बाप आया करते, मैं नॉर्मल बच्चों को नहीं लेता था, जो बिल्कुल नखत बच्चे उन्हें लिया करता। मैं माँ बाप को यह कहा करता, देखो मैं क्या कराऊंगा ये मेरी सिरदर्दी है, तुमको अपने बच्चे में क्या बदलाव चाहिए वो बता दो। भाई मैंने मेरे बच्चे के दिमाग में तो यो काटना और यो डालना, वह कागज पे लिख के दे दो कि यह चीज इसके दिमाग में तो काट दो, यह चीज इसके डाल दो, 2 महीना में ऐसा बालक मिल जाएगा, 5 लाख रुपए फीस लगेगी। एक बार ना कि एक मीटिंग हुई, बात क्या थी, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी, ज़्यादा ही दौर प्राइवेट की तरफ चले गए। मीटिंग ली, डीओ ने, मास्टर थे, सब सारे कुछ थे, तो वहाँ बात रखी तो भी संख्या कैसे बढ़ाई जाए। एक मास्टर था, मतलब सारे अपना अपना विचार रख रहे थे। एक मास्टर था, चलो थोड़ी बहुत लालंद होगा, वो बार बार अट्ठावा वही मैं बताऊंगा, उसका बराबर वाला आता होता, बोले मास्टर जी बैठे रहो, क्यों मान लो बेइज्जती करवाओ यार। वो फिर जी उसमें सुरूर से फिर हाथ ऊपर ठहला। वो एक बार भी उसने डीओ ने या जिसने भी मीटिंग ली उसने देख लिया, भाई खड़ा कौन बता भाई क्या है? उसने कहा जी सरकारी स्कूलों की संख्या, मेरा तो एक विचार आ रहा है, बोले हम चाहे मैं हूँ चाहे सब सारे मास्टर बैठे, जो मीटिंग ले रहे चाहे मैं उसमें, सबसे पहले अपने बच्चों ने सरकारी स्कूल में दाखिल करो और फिर उस पर गौर करो। तो सारे के सारे चुप, चाहे उसमें डीओ भी था चाहे कुछ भी था, खुद के बच्चे में एक तो लीड करने वाले जो है वो मुहिम शुरू करा और हमने गौर करनी पड़ेगी। 2 मेन बात है ना, ये मैं इसमें दूसरे में लूंगा। आप बात कर रहे हो संख्या की संख्या, और मैं बात कर रहा हूं परिणाम की। परिणाम की बात कर रहे हैं हम, मैं आप बात कर रहे हो सरकारी, प्राइवेट और सिस्टम की, और मैं बात कर रहा हूं जब तक आप उस सिस्टम को बनाने का हिस्सा नहीं बनोगे तब तक आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ, सिस्टम कब बनेगा? जब लीड करने वाले और हम, मतलब जब हमारे बच्चे जाएंगे वहां तब हम गौर करेंगे उस पर, ना कि हम नहीं करने चाहे लीड करने वाले। भाईजान मैं फिर समझ लो, आप चाहे मेरी बात ने 100 बार आप ईब लिखवा लो, लीड करने वाले आदमी अपने बालक ने सेट कर ही लेंगे, वह कड़ी भी पढ़ाएगा सेट कर लेंगे, उसकी नहीं दिक्कत है। अगर हम जो मतलब करोड़ कमाने वाले हैं ना उनके बीच में बैठेंगे ना, अगर करोड़ वो कमाएंगे तो लाख तो हम भी मान ले कमा लेंगे, मतलब फर्क तुम्हारे पर पड़ेगा उस बात। नहीं, बुला रहा साहब, मैं फिर वह बात कह रहा हूं, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, इस बात को समझना आप। अगर इस सुधारेंगे तो फर्क हमारे पर, एमएलए है या कोई भी है या मतलब अफसर है, अगर उनके बच्चे सरकारी में होंगे, बात मेरा सरकारी की तरफ नहीं है, सिस्टम सुधारने के लिए तब सुधरेगा सिस्टम। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में सबके बच्चे हैं, देखा ना गवर्नमेंट काम करा, क्योंकि गौर होगी तब उनके, जब उनके बच्चे होंगे हम भी गौर करेंगे, सब आप क्या कहना चाह रहे हैं? बुला रहा साहब, मेरी बात रुक गई थी बीच में, जैसे गुरुकुल की बात चली, एजुकेशन के अकॉर्डिंग मैं पूछना चाह रहा कि जिस मुहिम पर आप काम कर रहे हैं उस मुहिम के सिस्टम के हिसाब से गुरुकुल में बच्चा भेजना अच्छा है या इस मुहिम के तहत पढ़ाना बच्चा अच्छा है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। मेरे जवाब भी वही है जो मैंने पहले में दिया है। आपको दोनों चीजों के ऊपर एक बार गौर फरमाना पड़ेगा कि गुरुकुल में जो मास्टर हैं वो बता दो कि वो के देवेगा गुरुकुल, वो आपके बच्चे के लिए क्या। तो इस चीज में हमारे से नहीं, चीज में एक्सपर्ट हो, नहीं तो मुझे नहीं मालूम ना आप कौन से गुरुकुल में कराने की बात कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र लगा लो, हरिद्वार लगा लो, कोई भी लगा लो जी। देखो ये नाम लेगा, किसी गुरुकुल का नाम लेऊंगा ना मैं जिन, हम तो कंपैरिजन के सिस्टम में बात करना चाह रहे हैं। मैं अपने एक छोटी सी बात बता देता हूं। मेरा बच्चे ने 7 साल की उम्र में 10वीं क्लास का सिलेबस कर दिया था। उसके पास भारत के टॉप से टॉप स्कूल का इनविटेशन आ गया। मैं चंडीगढ़ रहा, लगभग हर साल मैं अपने बच्चे को अलग स्कूल में दाखिल कराया करता। जिन स्कूलों में दाखिल कराने के 4-4 लाख रुपए डोनेशन दिया करते लोग, वहां मेरे बच्चे का एडमिशन स्कॉलरशिप पे होया करता, मतलब आने जाने का खर्चा भी स्कूल ही उठा करता, गाड़ी स्पेशल भेजा करता, एक गाड़ी, बाकी बच्चे बसों में जाया करते, मेरे वाले खातर एक गाड़ी आया करती अलग से। और वो अभी तब आया करती जब मैंने कहा करता, मैं मेरा बच्चा 11 बजे और 1 बजे के बीच 2 घंटे ही आएगा स्कूल में,
मतलब फुल टाइम नहीं रंदा है हर स्कूल के भरोसे मैंने नहीं रखा हुआ है। तो जितने भी टॉप के स्कूल में रहा, जितने भी दूसरे स्कूल में रहा, वो अपनी मर्जी से जाया करता और अपनी मर्जी से आया करता। जितने बजे उसका जी करे उतने बजे, जितने बजे आना, कुछ नहीं भरोसा। और कोई ऐसा स्कूल नहीं था जहां मैं उसका एडमिशन नहीं करा सकूं था, कोई ऐसा गुरुकुल नहीं था जहां मैं उसका एडमिशन नहीं करा सकूं था, और मैंने उसको कहीं नहीं करवाया। और आज वो सेकंड ईयर में है, पेपर देने के अलावा आज तक अपने कॉलेज में नहीं जाकर देख लिया उसने। मगर जाना ही नहीं है भाई। इंजीनियरिंग कॉलेज में पैक में फ्री में एडमिशन हो रहा है उसका, स्कॉलरशिप पे। मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहां जो खाने का जो सौदा मिल रहा है ना, वो क्या है मैंने पता है। मैं उस बात इस तरह खाने नहीं को नहीं दूँ, कतिया नहीं खाने दूँ। बाहर विदेश में जाने के लिए स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ उसका, टॉप बालक है जिन्हें कहा करें, जिसने गूगल पर सर्च कर लियो वंडर किड ऑफ इंडिया के नाम से, जब उसके पुराने कारनामे। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो वो नहीं कर, इंटरनेशनल प्लेयर है स्टेम लॉन टेनिस का वो। मैंने उसको स्कूल में कॉलेज में जाने ही नहीं दिया। अब इसका अंदाजा ला लो कि मैं इन स्कूल कॉलेजेस के बारे में मेरा क्या विचार है। मैंने सिर्फ उसको स्कूल में सोशलाइजेशन के लिए भेजा कि तू अपनी उम्र के बड़का था, बातें करना ना भूल जाए, इसलिए तू बड़का में छोड़ना पड़ेगा। तो ग्राउंड में खेलने के लिए भेजा और स्कूल में सिर्फ खेलने के लिए। 11 बजे का मतलब क्या है, 11:30 बजे तो लंच टाइम हो जाए, वो मतलब फ्रूट का टाइम हो जाए, 12 बजे लंच टाइम हो जाए, 1 बजे के बाद एक खेलने का पीरियड हुआ है, और खेलने के पीरियड के बाद अपना घर। कुछ नहीं पढ़ाना मगर स्कूल में, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते कुछ भी। पता मना क्यों है, मैं इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा हूं, इसलिए पता है मुझे कि डिपार्टमेंट में सरकारी ने तनख्वाह और प्राइवेट ने ट्यूशन या फीस, इसके अलावा उसका कोई फोकस नहीं है। आपका बच्चा उसके फोकस पे है ही नहीं। और रही बात गुरुकुल की, किसी गुरुकुल का फोकस आपका बच्चा नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप जो कह रहे हो और मेरे कहने में दो अंतर है। एक अंतर है, मूल अंतर, जिसको समझ लो आप कह रहे हो कि जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा वो पढ़ जाएगा, बढ़िया टीचर होना चाहिए, ठीक है, और जिस बच्चे को तरक्की करनी होगी तरक्की कर लेगा। ये तो कह रहे हो आप सारे लोग मिलके, पूरी दुनिया। और मैं अकेला क्या कह रहा हूं कि जिसके घर में बच्चा पैदा हो गया वो जीनियस है, उसके भीतर का जीनियस काटना जरूरी है। तो इसके 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 सबके बच्चे के टॉप लेवल पे काम करना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं सबके बच्चे पे काम कोई और नहीं कर सकता भाई। वो सिस्टम, कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता सबके बच्चे पे जब तक सब उस सिस्टम को बनाने में शामिल नहीं होंगे। तो आपका योगदान जब तक उसके अंदर नहीं होगा, सिर्फ सरकारी मास्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं गांव के सबसे आखिरी, आप ले के अलग रहे डीसी ने, कलेक्टर ने, मास्टर ने, मैं कह रहा हूं गांव का सब तक गरीब, सबसे अनपढ़, सबसे कमजोर आदमी भी जब तक उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा कि बोल भाई रामफल न्यूर न्यू करके तेरे बालक में ये टैलेंट है, तेरे गांव के तेरे बच्चे के टैलेंट पर काम करांगे हम, बदले में तना गांव के लिए यहां हेल्प करनी पड़ेगी, गांव के लिए हेल्प करनी पड़ेगी, मेरे लिए नहीं करनी, आपके लिए नहीं करनी, पर्सनल किसी का नहीं करना। बात हो रही गांव के सिस्टम पे, गांव हो रही एजुकेशन सिस्टम पे, हर बच्चे के अंदर से निकलना। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है जो आप कह रहे हो ना। अपन लोग अभी मैं बदलने के लिए बदलने पे बैठू ना, एक गांव ने समझाण में, जब हर घर में जाकर बैठूंगा ना मैं, आपके गांव में 800 घर है ना, तड़की से लेकर शाम तक मैं अगर 5 घर करूंगा ना तो 140 दिन में घर निपटा, कितना 120 दिन में निपटा दूं, 120-130 दिन में है, 14×5 70 हुआ है, 16×5 80 हुआ है, 160 दिन में कर दूंगा। इसका मतलब मैंने यो गांव एकले ने समझाना हो ना तो 1 साल तक पहले समझा सकूं मैं, क्या नहीं समझा सकता भाई। यो 2 घंटे 5 घंटे में रोज बैठने लग जू, कौन सा नहीं हुआ कि कति नहीं आवेगी समझ में, बात आ जाएगी मेरे भाई। एक गांव में तो सुधार सकूं मैं अपने जीवन काल में, कोई दिक्कत को नहीं है, लेकिन सारा देश न्यू का न्यू रह जाएगा। इस चक्कर में मैं किस कोशिश में हूं कि आड़ा इस जगह पे बीज गिर गया, जिन लोगों का समझ में आओगी वहां आ जाओ, जिनका नहीं दिन ना आओ, जिन्हें ईब शुरू करना ईब कर लो, जिसका जिन्हें ढीड आए पाछे शुरू करना ढीड आए पाछा कर लियो, नाश पाछा कर लियो। जब तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो ना, आगे नाश कन्फर्म है। मैं किलकी मार के कहने लग रहा ना जाओ न्यून, ना जाओ न्यून, बैठ के कर लो बात। आपने भी नहीं कहा, सब न करनी पड़ेगी, सब न करनी पड़ेगी तो सब तक जाना पड़ेगा, सब तक जाना पड़ेगा तो बात करनी पड़ेगी। बात करने खातर बोलने वाले ने भी टेम होना चाहिए और सुनने वाले ने भी होना चाहिए, दोनों ने होना चाहिए ना।
अब किसी ने कोई कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, हम न्यू कह रहे थे जैसे मुहिम चलानी पड़ेगी, मुहिम का हिस्सा सबने बनना हाँ एग्जैक्ट यही बात जो मैं यही बात कहना आया मैं हिस्सा बनना पड़ेगा सब ने बनेंगे तो काम मतलब मैं बुला रहा था, बात पूरी क्लियर नहीं करी आपने। ये सरकारी तंत्र और प्राइवेट तंत्र के मुकाबला भी गुरुकुल कुछ है या नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूं। सरकारी तंत्र, प्राइवेट तंत्र, सरकारी तंत्र, प्राइवेट तंत्र, गुरुकुल तंत्र, आज के टाइम पर जो व्यवस्था है बनी हुई है जीरो है, जीरो माइनस में उसका है। फिर ये ये भाई उसका साहब ऑप्शन बैठे क्या है गौरव जी? जी, इनके बेटा भी और बेटी भी भाई के वो गुरुकुल में पढ़ रहे और ये आपसे जुड़े आदमी हैं, तो मैं बच्चे फिर वहां के पढ़ रहे। जहीं तक गांव में का काम करने लग रहा अगला, जहीं तक कर रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे वाला सवाल नहीं होता जी, परिवार से जुड़ा है बच्चा। फिर मैं बताने लग रहा रे, मैं भी तो कहने सिर्फ लगा, यही बात क्लियर करना चाहता बड़े भाई मैं भी तो यही बात कह रहा हूं ना। आप आपसे कितने दिन से जुड़ रहे हैं ये बड़े साहब? बड़े भाई मेरी बात को सुनो आप। इन्होंने कोई स्कूल नहीं बनाया उस गुरुकुल से बढ़िया अभी तक, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन भी तो होने चाहिए। आपके तो आपसे जुड़े आदमी है ये। तो मेरे से जुड़ेगा मतलब क्या, मैं थोड़ी करूंगा इसके बालक पर कुछ भी, नहीं नहीं ये अपने बालक पर करने लग रहा है ये तो, नहीं सर, और उन पर करने के देखो जो बच्चा इसका मान लो इसके बड़े भाई के घर में जो बच्चा पैदा हो गया ना, उसके ऊपर ज्यादा अधिकार इसके बड़े भाई का है, उसका निर्णय वो लेगा, उसने उसका निर्णय इसकी जिम्मेदारी नहीं है। वह या तो वो उसने कह रखा हो गौरवता है कि तेरी जिम्मेदारी है और उसके बाद वो वहां हो, फिर तो गलती है इसकी। लेकिन अगर निर्णय वो ले रहा है तो उससे पूछो फिर। मुहिम का हिस्सा बनकर जो रिजल्ट आएगा हाँ, ना, उनका असर पड़ेगा आगे हाँ आने वाले उन पे। यो देखो, अपनी एक मुहिम का player हिस्सा है, बन रहा। एक प्लेयर हो है हमारे यहाँ इंद्री से, अभी कौन से उसमें खेल रहे हो? अंशु तुम बोलो। हाँ फाजलपुर से खेल रहे ना, देखो उसका रिजल्ट आया, उस चाहे अपने आप ले आए चाहे कैसे भी ले आए, उसका रिजल्ट एकदम 1000 बालकों पे पड़ा। सब बैट ले लेके एक बार तो प्ले ग्राउंड तक गए, मतलब गए ना, चाहे वो चले या ना चले, लेकिन मुहिम शुरू करेंगे, उसके रिजल्ट आएंगे ना तो उनका असर पड़ेगा। रिजल्ट के नहीं होंगे असर, रिजल्ट आएंगे असर मैं बताता हूं आपको, मैं आपको एक बात बताता हूं, मुहिम के रिजल्ट का कभी असर नहीं होता। मुहिम जब हम शुरू करते हैं ना, उसी मूवमेंट असर होना शुरू हो जाता है। वही तो बात, रिजल्ट की बात नहीं देखनी होती। रिजल्ट तो रिजल्ट का तो क्या होता है, आज मैं अच्छा हूं, ठीक है, हो सकता है कल ना कोई ऐसा आरोप लग जाए मेरे ऊपर जिससे कि आपको यह लगेगा अच्छा रही तो न्यू लग रहा था, इन फ्यूचर के हो है ना कि नहीं। किसी ने- मतलब आज के टाइम पे हमको अपनी बात और काम शुरू करना इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूं। वो मेन है, मतलब उसमें गौर करने की इसके अलावा ऑप्शन नहीं है, मतलब मन दिखाई नहीं दे रहा भाई, जिस काम के भाई ने दिखता हो बता दो। अगर आप न्यू कर दोगे भाई आप एक काम करा, हम तो डिपार्टमेंट हम को नहीं पंगे लेते हैं फालतू के बिना मतलब की चीजें हैं, तो आप एक काम कर भाई, ये तो एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगा, ठीक है, और चलो सारे जने मिलकर सारा काम क्या ट्रालिया में काम चल सके, नहीं बताओ। जब सारे गांव में तो चलता हो तो एक काम करा, सारे गांव में एक घर एक मानस लेकर चलना, जस्ट न्यू बन दियो, कुछ बात बन दियो तो, लेकिन आपने भी अंदर से पता है कुछ नहीं होना वहां से, क्या नहीं होना। इसका मतलब सरकारी सिस्टम या प्राइवेट सिस्टम इसका समाधान नहीं है, मारा सिस्टम इसका समाधान है। अपने आप का सिस्टम, मारा सिस्टम, जमीन मारी है, पढ़ाने वाले बालक चाहिए। आप नु कहो हो कि गांव के बालक पको नहीं पढ़ दे, तो बाहर के लियाने तभी कोई नहीं रोक रहा अपन है। अब बाहर तो लिया होंगे, आपने अमेरिका तो लियाने हो, अमेरिका तो बुला लेंगे, सारा गांव तो राम हो यार। मान लो किसी मास्टर की तनख्वाह 1 लाख रुपया है, मैं आपने एक बात बताऊं, 1 लाख रुपया तनख्वाह है और वो बुलाना है, अपन लियाना ही लियाना, 1000 बालक है, काट के देखो कि 100 रुपये बंडा तो आवे, घर के 100 रुपये तो बंडा हो यार, लाख रुपए का मास्टर आ जाएगा। और मास्टर 10-10 हजार 8-8 पिटते फिर हैं प्राइवेट स्कूल वाले मास्टर, इतने के तो है ना, मतलब 10 रुपए का मास्टर है, 10 रुपए की औकात है मास्टर की। और जब असलियत मास्टर तैयार करने होंगे, तनख्वाह थोड़ी है कि वो ट्यूशन देखेगा, जिसकी ज्यादा है उस पर काम करवाना मुश्किल है। कुछ है कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि ना तो ज्यादा तनख्वाह ना कम तनख्वाह, दोनों हमारे किसी काम के नहीं। असली काम का कौन है, जो असलियत में मास्टर बनने के लिए पैदा हो रहा, उसने मास्टरी के लिए तैयार कर दो, वो तड़की तले का सांझ तक आपके बालकन पढ़ाता रहेगा। वो मस्ती में रहो, उन्हें पैसे दो ना दो कोई चक्कर, मस्ती में। मैंने बाप तो थोड़ी 2 मिनट पहले मैं एक बात बताई कि मेरी बालक ने उस माँ बाप के हिसाब से तैयार करने की फीस 5 लाख रुपए थी। मुझे पढ़ाते हुए 25 साल हो जाएंगे, अभी मतलब हो ही गए, हो जाएंगे। 25 साल के करियर में मैंने जिंदगी में आज तक किसी भी माँ बाप से, बच्चा अगर क्लासरूम में एंटर कर गया तो आज तक पैसे नहीं मांगे।
मतलब उसने एडवांस जो सा पैसा दे दिया, हमारी डील होया करती है 2 लाख रुपए एडवांस लूंगा और 31वें दिन लूंगा 3 लाख रुपए बाकी का। जब तेरा बालक में फर्क पड़ रहा हो तो 31 दिन फीस दे दियो, नहीं तो अपने बालक ने ले जियो। कमाल की बात यह है कि मैंने आज तक फीस नहीं मांगी और बहुत से लोगों ने फीस यूं सोच कर टरकांदे 2 महीने पूरे करके निकल गए अपने। ठीक है, शाणे बना कुछ लोग, वो मैंने एंट्री कर रखी है रजिस्टर में। मतलब मैं कई बार तो 3-4 जगह निकल के आता है। एक जगह मैंने देखा टोटल करके देखा 3 करोड़ रुपए, एक जगह देखा 2.5 करोड़ रुपए, एक जगह 3.5 करोड़ रुपए, जो मन लेने लोग का पता है, जो माँ बाप का काम कर रखा है जिन्हें फीस नहीं दी, मैं फीस नहीं दी बिना बात के, लेकिन मैंने आज तक मांगी नहीं उनसे। क्यों? क्योंकि फोकस, मेरा टारगेट पैसे के लिए पढ़ाना नहीं था, सिर्फ पढ़ाना था। आज भी मैं आपके गांव में आया हूं, मैं आपके गांव से कुछ ले थोड़ी रहा हूं, हैं? और मेरी डील है, मैं आपसे बताने लग रहा हूं, आप पहली बार मान लो मिले हो, आपके गांव से कदे कुछ लेके भी नहीं जाऊंगा। मतलब हमारी डील कदे पैसे में नहीं होगी, कदे भी कोई काम नहीं होगा पैसे के बदले, आप नहीं कर सकते। मारा टाइम खरीदना न्यू नॉर्मल आदमी के बस की बात को नहीं है। आप कोई धक्के थे बेटू हुए, फिर हाँ धक्के थे, मतलब पागल होए कि भाई हमारा इस्तेमाल कर लो रहा है, हमारा इस्तेमाल कर लो रहा है, हमारे पास सौदा ले लो रहा है, ले लो रहा है। नहीं, बात एक है जी, बात का निचोड़ तो एक हो गया ना। हाँ, अब प्राइवेट स्कूल में नहीं बच्चे को पढ़ा सकते, किसने कहा नहीं पढ़ा सकते? आप जैसे बात चल रही जी, पढ़ाओ, पढ़ाने लग रहे, फायदा हो तो जरूर पढ़ाओ। हो रही तो मतलब तो बच्चा पढ़ेगा कहाँ जी? वही तो कह रहे भाई, मान लो बता रहे जी, बात एक है ना जी, ये सिस्टम जो आप बता रहे जी गांव लेवल पे, आप तो चलो उम्र में भी बड़े हो और तजुर्बे में भी बड़े हो, तो ऐसा संभव हो पाया जैसे आप बता रहे थे गांव में कोई ऐसी मतलब यूनिटी बनी हो कि स्कूल के अंदर वो लागू हो गए, गांव के अंदर वो लागू हो गए हो? देखो गुरुकुल का ऑप्शन क्या है जी हमारे पास? देखो, अगर आपने एग्जाम्पल तो देखने हो जी, तो आप लोग डेट तय कर लो, टाइम गांव से देखी दे जाएगा जी। सुन तो लो ना। अगर आपने सिर्फ एग्जाम्पल तो देखना हो तो डेट तय करो। मैं आपको पूरे देश में ऐसे स्कूल दिखाऊंगा जहां 1 रुपये बिना भी एजुकेशन हो रही है, जहां टोटली बालक एकदम फ्रीडम से भी पढ़ने लग रहे हैं, जहां का निकला बालक कति सुपर जीनियस है, जहां पूरे गांव के सहयोग से स्कूल बन रहे हैं। अलग अलग टाइप के, जिनसे नहीं बात मैं कहने लग रहा हूं, सब टाइप पे लोगों ने अलग अलग जगह पे एग्जाम्पल बना के खड़े कर रखे, लेकिन वो एग्जाम्पल संधाड़ी के किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने वो कर वहीं रोक लिया। संधाड़ी का एग्जाम्पल संधाड़ी बनावेगा। और आज पहले दिन आपने बैठे हो, आज आप पहले दिन बैठे हो, करया कुछ नहीं, एग्जाम्पल पहले हम चाहिए नहीं, कुछ तो आपा जब कुछ करया के आपने संधाड़ी में, मेरे गांव का एग्जाम्पल आपके गांव पे लागू नहीं हो सकता। मेरे गांव की जो जातिगत समीकरण है टोटली अलग है, मेरे गांव की लोकेशन आपसे अलग है, मेरे गांव में पढ़ने लिखने का स्तर आपके गांव से अलग है, मेरे गांव की जमीन का, खेती का, उसके मिट्टी का, सब का समीकरण अलग है, सब गांव का अलग है। इसलिए आपके गांव का एग्जाम्पल केवल आपके गांव में होगा। मेरा एग्जाम्पल लेकर के गांव में शुरू करोगे, ये ना करने का बहाना मात्र है। अगर हमारा बात समझ में आ रही है तो हमारे गांव में करना पड़ेगा, और उनने करना पड़ेगा, शुरुआत उनने करनी पड़ेगी जिनका समझ में आ जाए। आपके समझ में ना आवे तो सोबर ना करो, समझ में आएगी तो करे बिना को नहीं हुआ है। क्यों जी भाई जी? और करना भी आपने नहीं है, ये आपने नहीं करना। देखो, आपका फील्ड एजुकेशन का फील्ड नहीं है, और आपसे मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा। आपकी सहायता से पूरे गांव को एक जगह पे बुलाना टारगेट है, ताकि उसमें से जिसका एजुकेशन का फील्ड का इंटरेस्ट हो वहां आ जाओ। उन तक भी कुकर जावांगे भाई, एजुकेशन के फील्ड ना क्यों कर बतावा कि हम एजुकेशन वाले फील्ड पे काम करना चाहो, आ जाओ। जब एजुकेशन वाली बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ने लगेगी, फिर हम हेल्थ का बतावांगे कि देखो हमारे पास ऐसे ऐसे वैद्य हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं कि आप, मेरे पास ऐसे ऐसे वैद्य हैं, नाड़ी पकड़ के आपकी पूरी बॉडी का ऐसा डायग्नोज कर देंगे कि अगर जाके करनाल या यमुनानगर उसका टेस्ट करवाओगे तो कम से कम 15,000 में टेस्ट होंगे मैं, जो कि सिर्फ नाड़ी पकड़ के बता सके। एक एक चीज टोटली, मतलब लीवर का, किडनी का, हार्ट का, वेन्स का, ब्रेन का, सारी चीजों का। बात यह है कि हम पहले कुछ करने तो लगा। अगर हम आखिरी सवाल को शुरू में करेंगे तो नहीं होगा।
मेरा यहाँ या हम ये जो जितने साथी अपने आए हैं या गौरव का जो टारगेट है ना वो क्या है कि कुछ लोग जिनको बात थोड़ी बहुत समझ में आए, अगर आए तो उनकी मदद से गांव के और लोगों को बिठा लो। और ज्यादा लोगों के आने के पीछे पर्पज क्या है? जैसे मान लो एक साथी ना आप ले जाओ अपने साथ, 10 घर तक आप चले जाओ, दूसरे साथी ने दूसरा ले जाओ, आपने पूरी बात कहनी नहीं आंदी, वो दूसरा कर लेगा, तीसरा कर लेगा, नई बात पल्ले पड़ेगी, कोई बात नहीं, न्यू तो दिमाग में जाओगा भाई आए थे कुछ लोग गौरव के साथ और मैं कुछ इसी बात कर रहे थे पर मारा पल्ले पड़ी को नहीं, कुछ होगी बात। ये काम है बीज डालने का दिमाग में। बीज डालते थोड़ी पेड़ा हो जाए। ये तो बड़े बड़े पिपल हैं, कोई 200 साल का, कोई 300 साल का, कदे तो और छोटा होगा वो। शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना। तो बेसिक भी पता होना चाहिए, जब भी पेड़ लगेगा जी, बीज भी तो जब भी बोएगा। हाँ वही है, नहीं बीज तो कड़ी फेंक दो, है जी। बीज तो कड़ी फेंक दो। नहीं, बीज उसका पता भी तो होना ओ चाहिए। वह को नहीं, वहां जहां माहौल नहीं होगा बस भाई बात तो मैं तो कहीं भी करूंगा, मैं तो बीज कहीं भी फेंकूंगा। आपकी जमीन उपजाऊ ना हो, मन ने मेरी कैसी दर्द दिया, मैं तो राम जी तक कह दूंगा भाई आज तो गया था मैं संधाड़ी और अपना ईमानदारी से बात करके आया। मेरी बात में कोई छल दिखदा हो, मेरी बात में कोई ऐसी बात दिखती हो जो न्यू दिखती हो कि भाई इसका हिडन एजेंडा क्या है, भाई ना तो वोट मांगना हूं अपनी खातर कदे थर पे, ना कदे दान मांगना हूं क्या पे। पार्टी में नहीं आजी कोई सी बात। मैं तो किसी पार्टी में नहीं, मैं तो सबने गाड़ दे हूं, सत्ता ने भी और विपक्ष ने भी। जैसे आप कह रहे कि शिक्षा के बारे में ना तो प्राइवेट ना गुरुकुल, वो बता दिया भाई, यहाँ तक जैसे आपने को पढ़ा प्राइवेट सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे कि बच्चा घर, मेरा तो घर ही तैयार हो गया, बच्चा स्कूल में 2 घंटे या 1 घंटे गया, तो ऐसा गाँव में तो संभव नहीं है जी कि बच्चा घर ही रह के 1-2 घंटे इतना तैयारी कर पाए, ऐसा संभव तो मैंने कया गांव ने न्यू करना है, नहीं। जैसे आप उदाहरण मैंने कया आगे, आप उदाहरण दे रहे थे। मैंने तो अपनी बताई थी ना। हाँ जी। मैंने मेरे उदाहरण देने का मतलब यो भाई के सवाल पे था ना कि गांव पे। भाई ने पूछा था कौन सा बढ़िया है, मैंने सारा पे कांटा मार दिया। अब जब मैंने सारा पे कांटा मार दिया, एक मिनट भाई जी, जब मैंने सारा पे कांटा मार दिया तो इसका मतलब मैं न्यू कहने की मैं इस चीज की वकालत कर रहा हूं कि इसके अलावा ऑप्शन टोना पड़ेगा गांव ने। और उसके अलावा ऑप्शन यो है कि अगर एजुकेशन सिस्टम गांव के किसी भी बच्चे को छोड़ रहा है तो मतलब वो खराब है। आप बताओ भाई, आप 5 लोग बैठे हो और मैं न्यू कह दूं कि भाई या एक सीट है या एक कुर्सी है या एक पद है जो उस बच्चे को जिंदगी भर खुश रखेगा और उसकी गारंटी है, और 5 जने सलाह करके आ जाओ किसके बालक ने मिलनी चाहिए, ये तो जूत बाजने वाला काम हो जाएगा यार। सबने तो चाहिए अपने बच्चे के लिए खुशी। मैंने कह रहा एक तो यह सिचुएशन है जो आज के टाइम पे है कि 5 भाई है ना आपस में दुश्मन बना देंगे एक दूसरे का। दूसरी सिचुएशन यह है कि भाई इस बच्चे ने, इनके बच्चे ने जो सौदा चाहिए वो इनके घरों को नहीं बनता, वो आपसे मदद बन जाएगी तो हो जाएगा, और जो आपके बच्चे ने चाहिए वो इनकी मदद से हो सके, और जो इनके बच्चे ने चाहिए वो किसी और की मदद से। तो आप एक काम कर लें, 5 बच्चा की गारंटी लेवांगे और 5 अपना सहयोग देवांगे, जो देश का, बस जो टेम देश के टेम देवेगा, जो मेहनत देश का मेहनत देवेगा, जो अपना किसी ने सिखाने का काम करो सिखावेगा, जो 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 दे सके। लेकिन आप अगर कुछ नहीं दे सकते तो आगे बैठना पड़ेगा, बर्बाद करो, फिर बात तो कर सको, बात नहीं कर सकते सुन तो सको, लेकिन वहां आओ। मतलब आपकी हाजिरी होनी जरूरी है कि मैं भी इस मिशन में शामिल हूं। अगर आपको अपना बच्चे के लिए भी चाहिए तो फिर आप सारे मां बाप मिलकर सब बच्चों के लिए करेंगे, यो मिशन है। मतलब न्यू नहीं होगा कि मैं आपके बच्चे के लिए करूंगा, और ना ये होगा कि आप मेरे बच्चे के लिए करोगे। आपने अपने बच्चे के लिए करना है, लेकिन आप अपने बच्चे के लिए खुद नहीं कर सकते, इसलिए आपने जो आपका रोल है वो करना पड़ेगा। तो आपके बच्चे के लिए मैं करूंगा, मेरे के लिए आप करोगे, इसके लिए ये करेंगे, इनके लिए वो करेगा। तो आपस में करके इस तरीके से, अब जितने लोग आप हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, मैं अगर हम लोग सारे भाई आपस में मिलकर और गांव की व्यवस्था पर काम करा, तो ये लोग अगर कैलकुलेशन करा कि आप 20 मानस मान ले, आप एक मोटे मोटा, अगर मैं अपने बच्चे पे काम करता हूं अकेला, तो मेरे बच्चे पे काम कर रहा है एक बाप, ठीक है। और हम एक ऐसा इंतजाम बना ला कि सब बच्चों पे सारे माँ बाप काम करेंगे, तो मेरे बच्चे के ऊपर काम करने वाले 20 बाप हो गए कि नहीं हो गए? उसके पास 20 माँ होगी, आपके बच्चे के पास भी 20 बाप और 20 माँ होगी। वह जो थॉट प्रोसेस है कि मैं कम से कम आपके बच्चे को अपने से अलग ना मानूं,
वह भावना तो देनी पड़ेगी गांव तय। इब तो सारे अपने अपने की खुंची भरा बैठे हैं। 12वीं तक तो अपने घर में कैद करके रख लोगे, 12वीं के बाद तो इस नशेड़ी दुनिया में तारना पड़ेगा। ओ कहां लेके जाओगे, मैंने कह रहा। तो इस पे तो इकट्ठे हो लो कम से कम बात पे। भाई आप अपने बच्चे को अपने घर तक सीमित नहीं रख सकते, उसको बाहर उतारना पड़ेगा। और अगर समाज खराब हो रहा तो ना खराब समाज मिलेगा, खराब समाज मिलेगा तो ज्यादा दिन तक वो सही नहीं रह पाएगा। वो बालक यू बालक रह जाएगा, इस पीढ़ी वाला, अगली पीढ़ी खराब हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं तो चीजें खराब होने पे ही हैं तो खराब होंगी, अगर चीजें सुधरने पे तो सुधरेंगी। मान लो अभी तक जितना नाश हो लिया, आगे सुधारने की बात कर लिया कि क्या करें अच्छा, वो बात कर रहा हूं मैं सिंपल। इसीलिए आप बात कर रहे हैं कि हम निकंदे आपने कि मारे की तरिया बेटू हो जो हम निकंदे अपना घर बार छोड़ कर फिर जो ग्राम फिरा। हम ये कह रहे हैं जितना सहयोग कर पाओ वो करो, जितना कर पाओ। भाई मीठा मीठा भाई आप मारा आपने कह दो भाई मेरे यहाँ पढ़ाई पढ़ूई वाली बात मारा को समझ मान दी, तब मना काम बता दो क्या करा। भाई तुम गाँव वाले बात करा दो, भाई तुम बैठका में मिलवा दो। क्योंकि मान लो हमारा साथी है ये बंगाल से अपने गोड़दा, ये भी बंगाली आदमी आएगा बात करेगा तो गाँव में ये भाई कौन आएगा, करता आएगा, क्या आ गया। जब हमारे गांव का एक मानस होगा तो उन्हें पता होगा भाई ऐसे ऐसे करके गौरव भाई की टीम के मानस हैं और एजुकेशन पे अपने गांव वाले तो बात करना चाहे हैं और दो घड़ी इनकी बात सुनो। अपनी बात क्या जिसके समझ में आवेगी आ जाएगी, ना आवेगी ना आ जाएगी, क्या दिक्कत है जी। आपको न्यू धक्का थोड़ी है कि जब आप तो बात कर ली तो आपने हमारी माननी पड़ेगी, न्यू थोड़ी है। जो सी समझ में आवेगी वह मानियो, जो सी ना होगा ना मानियो। और जो आप जिसमें आपका फायदा होता हुआ मानियो, जिसमें नुकसान होता हुआ टाल मारियो। बड़े सिंपल ये तो आदमी को दिमाग दिया और हमने अपने बच्चों के लिए वो माहौल बनाना जहां फायदा हो। इधर से आप ये बैठी हमारे भाभी न ले जाओ लेडीज में, लोगों बैठो भाई बात करो सारी, देखो बात करके क्या रहता है, आपस में बैठो, नींद में तेज चला जाएगा साथ में है, वो अपने आप बात कर लेगा। तो लेडीज के बीच में बात, क्योंकि घर में लेडीज ने चाहिए कि मेरा तो टॉप क्लास के सूट बूट पर नाले कॉलेज में कराऊँ, मैं स्कूल में कराऊँ, मैं तो न्यू नहीं कराऊंगी सरकारी में। हाँ सरकारी में बेइज्जती होगी, सरकारी शब्द तय नहीं लागे ना, ग्रहण बेइज्जती वाली चीज होगी। हम सरकारी टाल मारेंगे, मारा अपना स्कूल कर लेंगे, मतलब गांव का अपना, उस पर तो वो तो बाद की बात है। पहले तो न्यू कर लो ना कि गलत क्या है सही क्या है, गलत करना सही करना, सही करने बाहर से कोई आओगा आपा ने करना पड़ेगा। अगर आपा नहीं करना पड़ेगा शुरू करके देखा देख लेते क्या रिजल्ट आओगा, इतना सा बस। तो यो आप लोग न्यू देख लो भाई, अगर मान लो आप कल सुबह इस मिशन को शुरू करा तो कल परसों तक आप इस पर बैठ के कितने लोगों तक मैसेज देख सका कि आओ बैठो ओडे अपने उसमें कम्युनिटी हॉल में बैठ के बात कर लेंगे, एक हो ना पंचायत घर।